आइए प्रणाम करते हैं श्री श्री जगन्नाथ जी के चरणों में। आप मेरे पीछे दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कथामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं। श्रीगुरून् वैष्णवांश्च
श्रीरूपं साग्रजातं सगुण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं अर्जुन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादा सगुण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभयश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य हरे कृष्णा। तो समस्त भगवान सिटी के जितने भी डिवोटीज यहाँ उपस्थित हैं सबके चरणों में एक बार फिर से सुबह की तरह से स्नेहवश कोटि कोटि आपके चरण कमलों में दंडवत प्रणाम मेरा स्वीकार कीजिएगा। और आप सब भक्तों का मैं बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आप इतनी मात्रा में सुनने आए हैं इस कृष्ण कथा को, भागवत कथा को, क्योंकि जो मंदिर शब्द है, मंदिर शब्द का अर्थ होता है, मंदिर शब्द, अगर मंदिर को हम शब्दार्थ को अगर संधि विच्छेद करेंगे तो क्या शब्द निकल कर आता है? मम डर। मंदिर का अर्थ होता है मेरा घर। अर्थात पहले आज से लगभग 40-50 साल पहले, आज हो सकता है आपके यहाँ अभी भी ऐसा होता हो, कि दिन भर लोग खेतों में काम करते थे। पहले ऑफिस नहीं होते थे, खेतों में ही काम किया जाता था और सुबह सब लोग एकत्रित होते थे, भगवान की मंगल आरती करते थे और दर्शन प्राप्त करते थे। फिर दिन भर खेतों में काम करते थे और शाम के समय फिर से मंदिर में जाते थे और पुजारी जी उन्हें कुछ रामायण, कुछ श्रीमद् भागवतम, कुछ भगवद गीता से संदेश सुनाते थे। ऐसे सरल जीवन चलता था भारतवर्ष के अंदर। लेकिन जब से भारतवासियों ने मलेच्छ लोगों का तुलना सोचा कि इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी आई, हम सोचने लगे कि वो हमसे एडवांस हैं, तो हम लोगों ने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। आपने देखा होगा कि विदेशों में किसी की जीन्स पैंट फट गई, किसी यंग लड़के की, तो उसकी तो घुटनों से फट गई थी, तो वो भारत में आया तो भारत वालों ने देखा अरे ये लेटेस्ट फैशन है। आजकल वो दर्जी के पास जाते हैं, वो कहते जब सिलो ना तो यहाँ से भी फाड़ देना, यहाँ से भी फाड़ देना जबरदस्ती, ताकि मैं भी लेटेस्ट मॉडल नजर आऊं। मतलब फट गई थी और भारतवासी सोचते ये एडवांसमेंट है। असल में एडवांसमेंट ये नहीं है। एडवांसमेंट है, असली जो ज्ञान है, असली उन्नति का जो लक्षण है वो ये कि पदार्थ और आत्मा में क्या अंतर है, इसको जानना। पदार्थ का मतलब है ये शरीर जो कि बना है किसके से? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिलकर बना है ना। और आत्मा, इसमें क्या अंतर है? इसमें क्या अंतर है? और ये इसका डिफरेंस समझ लेना ही क्या है? ये ज्ञान है। तो मंदिर में जाने से ये लाभ मिलता था,
लेकिन आजकल की फिल्मों में दिखा दिया गया जो डरता है वो वही मंदिर जाता है। सुना होगा ना आपने, जो डरता है वो मंदिर जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम मंदिर में आते हैं तो हमें विष्णु मंदिर में रहने का फल मिलता है। देखिए, ये विष्णु मंदिर है, यहाँ पर भगवान विष्णु विराजमान है अपने डिटीज के रूप में, अपने विग्रह के रूप में। और श्री चैतन्य चरितामृत में श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी का जब दर्शन करते हैं तो क्या कहते हैं, बड़ा ही मीठा प्यार है बंगाली में, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। क्या कहते हैं, प्रतिमा नहीं तुम्ही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। तुम प्रतिमा नहीं हो प्रभु, तुम क्या हो, साक्षात ब्रजेंद्र नंदन हो। जब श्री चैतन्य ने जगन्नाथ जी को देखा था तो एकदम फ्लैट गिर पड़े थे, मूर्छित हो गए थे, उन्हें साक्षात नजर आ रहे थे। श्री चैतन्य जब जा रहे थे जगन्नाथपुरी की ओर संन्यास लेकर के, तो आप लोगों ने देखा होगा जगन्नाथ मंदिर में ऊपर चक्र है ना, सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र को, क्योंकि सुदर्शन चक्र का अर्थ है भगवान का साक्षात दर्शन, तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु को वहां से नजर आ रहा था क्या, कि श्री श्याम सुंदर मुझे बुला रहे हैं। चैतन्य भागवत में आप पढ़ सकते हो कि श्री चैतन्य चले जा रहे हैं और उन्हें सुदर्शन चक्र दूर से दिख रहा है जगन्नाथ मंदिर का, और वो कह रहे हैं अपने संगियों को कि श्याम सुंदर मुझे ऐसे बुला रहे हैं, आओ मेरे पास आओ, दर्शन करो। तो रास्ता तो बहुत कम था, लेकिन जब वहां पहुंचने में उन्हें बहुत समय लगा, क्योंकि जब ऐसा उनको लग रहा था तो गिर पड़ते थे, मूर्छित हो जाते थे। तो मंदिरों का कार्य यही है। ये जो यहाँ पर आपके भक्त हैं, जैसे विशंबर प्रभु है, राम श्याम प्रभु है, और भी कई भक्त जो इस सेवा में जुड़े हैं, इनका सबका उद्देश्य एक ही है कि आप यहाँ पर आए और भगवान की कथा सुने, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में, भगवान की कथा में कोई अंतर नहीं है। भगवान शिव जी पद्म पुराण में कहते हैं, नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न तुम नाम नामिनो। वो कहते हैं ये जो कृष्ण का नाम है ना, ये चिंतामणि के समान है। ये क्या है, चिंतामणि। चिंतामणि क्या करती है, अगर यहाँ छू दोगे तो ये माइक गोल्ड का बन जाएगा। ऐसे ही ये जो नाम है, श्री कृष्ण की कथा है, ये भी चिंतामणि है। हम अभी पूरी तरह से संसार में बद्ध हैं, संसार को ही अपना मानते हैं, और संसार हमारा नहीं है। हम तो उस धाम के वासी हैं, यहाँ आ गए हैं किसी पूर्व कर्मों के अनुसार। तो नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह, ये जो इनकी कथा है, ये रस का भरा हुआ विग्रह है। जैसे आपने रसगुल्ला खाया होगा, उसको अगर निचोड़ेंगे तो रस निकलता है ना, ऐसे ही नाम चिंतामणि श्री कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो अभिन्न तुम नाम नामिनो। नामो नामी में कोई अंतर नहीं है, उनकी कथा में उनमें कोई अंतर नहीं है। प्रभुपाद जी कहते थे कि हम रामनवमी के दिन, जन्माष्टमी के दिन ये उत्सव क्यों मनाते हैं, क्योंकि इससे हमें भगवान का सानिध्य मिलता है, भगवान का संग मिलता है। आप कहोगे कैसे पता चले संग मिलता है, वहां तो लकड़ी की मूर्ति रखी है, हम यहाँ बैठे हैं, कैसे पता चले संग मिलता है। तो प्रभुपाद जी कहते हैं, a silent operation take place when you hear about Krishna, a silent operation take place। एक साइलेंट ऑपरेशन होता है हमारे हार्ट का, रोज ये हार्ट स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन जब हम कृष्ण कथा सुनते हैं तो क्या होता है, हमारा जो अशुद्ध हृदय है वो स्वच्छ होना शुरू हो जाता है। देखिए, केवल कथा सुनने मात्र से, आप कितने भी बड़े मॉल में जाइए, कितनी भी बड़ी दुकान में जाइए, कितने बड़े मेडिकल स्टोर पे जाइए, उनको कहिए कि एक ऐसा लिक्विड दे दो, हृदय स्वच्छ करना है, हृदय बड़ा काला है, तो कोई नहीं देगा ना। कितने भी पैसे दो, वो कहेगा ऐसा वेमनी टॉनिक, लेकिन मंदिर में ये मिलता है, मंदिर में। इसलिए भारतवर्ष में ये परंपरा थी पहले से ही कि पुजारी जी शाम को सबको कथा सुनाते थे, और फिर रात में जब लोग सोते थे तो क्या होता था, स्वप्न में भगवान आते थे, स्वप्न में भगवान का दर्शन मिलता था। तो इसलिए इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है, भगवान के विषय में सुनना,
और अपने विषय में जानना कि मैं कौन हूँ, क्यों आया हूँ संसार में, क्या कोई लक्ष्य है। अगर फुटबॉल के मैच में अगर हम गोल बॉक्स हटा दें और फिर मैच कराएं दो टीमों का, तो गेंद को किधर ले जाना होगा, आप लोग बताइए। गेंद किधर ले जानी चाहिए? गोल बॉक्स नहीं बनाया हमने, बॉक्स हटा दिए, इधर का भी उधर का भी, आप खेलो फुटबॉल, तो गेंद को कहां लेके जाओगे? कहीं भी ले जाओ। ऐसा ही हमारा जीवन है। हमें मंदिर में आकर के अपना जीवन का लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है। क्या यही है कि रोज सुबह भात चावल खाओ, शाम को फिर से भात चावल, उसमें हलवा भी डाल दो और बस ऐसे जीवन बिता दो? नहीं, जीवन इसलिए नहीं मिला। जीवन इन ग्रंथों को समझने के लिए मिला है, इन शास्त्रों को समझने के लिए मिला है। तो आइए, जैसा कि हमने पढ़ा था सुबह एक श्लोक, उसी को आगे बढ़ाएंगे जो आपके यहाँ कथा चल रही है। तो ये है स्कंद 6 और इस स्कंद का नाम भी देखिए कितना सुंदर है। मनुष्य के लिए विहित कार्य, मनुष्य के लिए विहित कार्य है। इस स्कंद, ये जो छठा स्कंद है आपके यहाँ चल रहा है इस समय, इसका शीर्षक प्रभुपाद जी ने दिया है मनुष्य के लिए विहित। का मतलब होता है विशेष रूप से हितकारी कार्य। क्या अर्थ है? विशेष रूप से हित करने वाले कार्य इस स्कंद में सुनाए गए हैं। तो हमने पढ़ा था सुबह 21वां श्लोक, अब पढ़ते हैं 22वां श्लोक। तो पहले मैं ही उच्चारण कर देता हूं ताकि समय हमारा बचे। पुंसाम के लिए कांता धियां स्वखानाम या संपदो देवी भूमो रसायाम नरादि यद द्वेष उद्वेग आदि मधा कलिर्व्यसनम संप्रयासः। अब हिंदी में हम सब मेरे पीछे दोहराएंगे, सब लोग दोहराएंगे। कौन कौन दोहराएंगे हाथ उठाइए, क्योंकि जब मैं कथा करता हूं तो सबको बोलना पड़ता है। देखिए, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा और जो प्रश्न नहीं बताएगा उससे 50 रुपए जुर्माना लूंगा, क्योंकि आपने ध्यान से नहीं सुना, इसलिए 50 रुपए यहाँ पर है, कहीं दान पत्र है, इसमें डाल देंगे, ठीक है, जगन्नाथ जी के चरणों में। तो जो भी मैं पूछूं वो बताना पड़ता है, ठीक है। तो आप मेरे पीछे हिंदी में बोलिएगा। ये बोल रहे हैं कौन? ये बोल रहे हैं वृत्रासुर। और किसको कह रहे हैं? इंद्र को कह रहे हैं, देवताओं के राजा को। देवताओं का राजा यहाँ लज्जित है। कई बार लोग देवताओं की पूजा करते हैं, लेकिन यहाँ पर देवताओं का राजा लज्जित अनुभव कर रहा है एक भक्त के सामने, कृष्ण भक्त के सामने देवताओं का राजा। हाँ, कैसा कॉम्बिनेशन है। लोग तो देवता का व्रत रखते हैं, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, और यहाँ पर एक भगवान का भक्त है जो असुर के शरीर में है, उसके सामने देवताओं का राजा लज्जित अनुभव कर रहा है। और क्या बोल रहा है असुर, अर्थात वृत्रासुर? मेरे पीछे दोहराइए। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। श्री भगवान ऐसे सेवकों को इस भौतिक जगत के उच्च, मध्य तथा निम्न लोगों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें इन लोगों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है तो उससे शत्रुता, चिंता, मानसिक शोक, अभिमान तथा कलह की वृद्धि होती है। इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति को बढ़ाने और उसको बनाए रखने में बहुत प्रयास करना पड़ता है, और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है। तो इसे समझने का प्रयास करेंगे। जैसे मैंने सुबह कहा था कि मैं श्रीमद् भागवतम जब चर्चा करता हूँ तो उसमें से एक श्रीमद् भागवतम का महात्म्य भी सुनाता हूँ ताकि हमारी उत्सुकता बढ़ जाए श्रीमद् भागवतम ग्रंथ के प्रति।
तो बहुत सुंदर एक ये श्रीमद् भागवतम का महात्म है जो कि मैंने चुना है। इससे ये है चैतन्य भागवत से है। ये श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि साक्षात कृष्ण है वो सुना रहे हैं चैतन्य भागवतम से श्रीमद् भागवतम का महात्म कि इसे पढ़ने का क्या लाभ है। ठीक है, तो ये बंगाली में है, तो आप मेरे पीछे दोहराइएगा या दोहराइएगा नहीं, मैं ही बोलूंगा क्योंकि थोड़ा मुश्किल होगा। हाँ, श्री चैतन्य कह रहे ना बाखाने भक्ति भागवत जे पढ़ाए व्यर्थ व्यय करे अपराध पाए प्रेम में भागवत श्री कृष्ण श्री अंगा जहाँ ते कहे जत योग कृष्ण रंगा। श्री कृष्ण स्वयं जो कलयुग में आ गए चैतन्य के रूप में, यहाँ आपके सामने उपस्थित हैं गौर निताई के रूप में श्री कृष्ण हैं और एक बलराम जी हैं। ये कह रहे हैं ना बाखाने भक्ति भागवत जे पढ़ाए। जो व्यक्ति भागवतम पढ़ा रहा है, भागवतम पर कथा कर रहा है, लेकिन वहां पर ज्ञान की चर्चा करता है, परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन ऐसे शब्दों का प्रयोग करके श्रोताओं को थोड़ा घबरा देता है। श्रोता सोचते पता नहीं ये सच्चिदानंद घन कौन है, परम ब्रह्म कौन है। सरल भक्ति का उपदेश नहीं देता। क्या कह रहे हैं ना बाखाने भक्ति भागवतम के प्रत्येक पृष्ठ पर श्री कृष्ण का दर्शन किया जा सकता है। अगर हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम हो तो। ये शब्द किसके हैं? श्रील प्रभुपाद जी के। श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि अगर हमारे हृदय में कृष्ण के प्रति प्रेम प्रकट हो जाए तो हम भागवतम के प्रत्येक पृष्ठ में श्री कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सकते हैं। लेकिन हृदय में प्रेम नहीं है तो हमें कागज नजर आता है, काली शाही से कुछ लिखा हुआ नजर आता है, लेकिन प्रेम हो जाए तो। इसलिए भगवान चैतन्य कह रहे हैं ना बाखाने भक्ति, भक्ति का बखान करना चाहिए। जब भागवतम कथा हो तो कैसे श्रोताओं के मन में प्रेम उत्पन्न किया जाए भगवान के प्रति, ये वक्ता का कर्तव्य बनता है कि उसका हर संभव प्रयास हो कि वो श्री कृष्ण के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाए, ऐसा कुछ भाव प्रदान करे। ये भगवान बोल रहे हैं भागवत जे पढ़ाए व्यर्थ वाक्य व्यय करे अपराध पाए। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं करता वो क्या कर रहा है? व्यर्थ वाक्यों को व्यर्थ कर रहा है, बेकार में बोल रहा है। भक्ति तो दी नहीं। अंत में कभी कभी तो भागवत वेता ये भी कह देते हैं भगवान निराकार है, और पूरी भागवतम कथा सुनाएंगे और बाद में कह देंगे भगवान निराकार है, उसका आकार नहीं, मेरा निराकार है, बस भगवान का नहीं हो सकता। तो कह रहे हैं भगवान चैतन्य व्यर्थ वाक्य व्यय करे अपराध पाए। अगर भक्ति का उद्घाटन नहीं करता तो अपराध भी मिलेगा ऐसे व्यक्ति को। फिर क्या करें? प्रेम में भागवत श्री कृष्ण श्री अंगा। भागवतम तो प्रेम से भरा हुआ है। किससे भरा हुआ है? प्रेम से। इसलिए प्रभुपाद ने कहा कि भागवतम की तुलना मिश्री की डली से की जाती है। मिश्री की डली को ऊपर से खाएंगे तो कैसी लगेगी? पहला प्रश्न पूछ रहा हूं माताओं से, ऊपर से खाएंगे तो कैसी लगेगी? मीठी। डाउटफुल बोल रहे हैं लेकिन आप शायद पता नहीं मीठी। लेकिन नीचे से खाएंगे तो मीठी, साइड से खाएंगे तो, और दूसरे साइड से खाएंगे तो सब जगह मीठी लगेगी ना। तो ऐसा तो नहीं मिर्चा आ जाए कहीं से। ये बोल रहे हैं प्रभुपाद जी मिश्री की डली को कहीं से भी खाइए मीठी लगेगी, भागवतम को कहीं से भी पढ़िए वही प्रेम मिलेगा, कृष्ण का दर्शन मिलेगा, साक्षात कृष्ण के प्रति भक्ति प्रकट होगी। ये बोल रहे हैं भगवान चैतन्य प्रेम में भागवत श्री कृष्ण श्री अंगा। श्री कृष्ण का अंग है ये भागवतम। जैसे कृष्ण अवतार लेते हैं, देखिए कभी कभी हंस के रूप में, और कभी कभी सूकर के रूप में, कभी कभी नरसिंह के रूप में लेते हैं, कभी कभी कूर्म के रूप में अवतार लेते हैं। तो कलयुग में उन्होंने अवतार किस रूप में लिया है? पुस्तक के रूप में अवतार लिया है। उनके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगा सकते आप कि आप पुस्तक में नहीं आ सकते, वो किसी भी रूप में आ सकते हैं। तो कह रहे हैं कृष्ण श्री अंग जहां तक कहे न जत योग कृष्ण रंग। तो कहीं से भी, जहां से भी आप देखेंगे कृष्ण के प्रेम का रंग प्रकट होगा। कहीं से भी पढ़ेंगे तो अभी हम, जैसा मैंने कहा, अभी हम पढ़ रहे हैं। दृश्य क्या है कि एक ऐसा असुर है जो कि
पहले एक राजा था। इसकी कहानी थोड़ा संक्षिप्त में सुनाएंगे आपको, चलिए आप भक्तों को, नहीं तो कहेंगे वृत्रासुर का पोस्टर में लिखा था लेकिन कथा नहीं सुनाई। तो थोड़ी कथा सुन लेते हैं, ये यहाँ तक कैसे आई ये कथा, देखिए। इस कथा को हम यहां से प्रारंभ करेंगे कि त्वष्टा नाम के एक ऋषि थे। क्या नाम था ऋषि का? उनके बेटे थे विश्वरूप। क्या नाम था? विश्वरूप। तो इंद्र देवता एक बार गए किसके पास? त्वष्टा के पास, कि मुझे यज्ञ कराना है। ये कथा यहां से प्रारंभ होती है वृत्रासुर की। हालांकि आप पढ़ चुके हो, लेकिन मैं थोड़ा सा रिकैप कर रहा हूं ताकि आप यहां तक समझ जाओ कि वृत्रासुर की कहानी क्या है। हो सकता है सबने नहीं सुनी हो। तो विश्वरूप, इसके 3 मुख थे, और ये जब यज्ञ हवन करने लगा तो ये क्या कर रहा था कि देवताओं को भी आहुति दे रहा था, राक्षसों को भी आहुति दे रहा था। इंद्र ने अपने लिए बुलाया था, मेरे लिए यज्ञ हवन करो। ये पुरोहित था, लेकिन ये दोनों को आहुति प्रदान कर रहा था, दोनों का भाग दे रहा था। इंद्र ने देख लिया, इंद्र ने क्या किया, उसका गला काट दिया तलवार से, अलग कर दिया धड़ से। और फिर क्या हुआ कि जो एक सिर था, सोमरस से जिसे वो पान करता था, वो तो बन गया पपीहा। जो शराब पीता था जिस मुख से ये, वो बन गया गौरया। और जिसे अन्न का भोजन करता था, वो तीतर में बदल गया। तीतर से मुझे याद आ रहा है, श्रीमद् भागवत में एक कथा आती है। उसमें एक ऋषि होते हैं और उनके गुरुजी उन्हें शिक्षा देते हैं, लेकिन वो जो शिष्य है ना, 12वें स्कंद में एक कथा आती है। उनका ऋषि का मुझे नाम अभी स्मरण नहीं हो रहा, याद आएगा तो बताऊंगा, आपको याद आए तो बताना थोड़ी। तो वो क्या करते हैं कि सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं गुरुजी से, लेकिन जब गुरुजी बोल रहे थे तो उन्होंने कहा, महाराज आप ठीक से ज्ञान नहीं दे रहे हो, आप शिक्षा ठीक से नहीं दे रहे हो। तो कहा कि दुष्ट, गुरु को तू ऐसा बोलता है, जो मैंने तुम्हें शिक्षा दी है वो सब बाहर फेंको, मुंह से उल्टी करो सारा। तो उन ऋषि ने क्या किया, बड़ा एकदम थोड़ा सा डिफिकल्ट सा नाम है उनका, अभी याद आ रहा था, एकदम से स्लिप हुआ। तो उन्होंने क्या किया, पूरी उल्टी कर दी। जो शिक्षा प्राप्त की थी पहले ऐसा संभव था, मूविंग करो उल्टी कर दी, तो सारा ज्ञान जमीन में आ गया। तो वहां पर जो उसके और शिष्य थे उस ब्राह्मण के, तो उन्होंने तीतर बन करके सारे ज्ञान, उस उल्टी जो किया था उसको चाट लिया। और फिर जो वो ज्ञान है ना सारा, वो किसके रूप में प्रकट हो गया? तैत्तिरीय उपनिषद। तीतरों से बना हुआ उपनिषद, तैत्तिरीय उपनिषद बना। तो तीतर में बदल गया भोजन करने वाला उसका शरीर। अब इस प्रकार से ब्राह्मण का सर काट दिया गया, तो अपराध लग गया। देखिए किसको? क्योंकि ब्रह्म हत्या, गो हत्या, गुरु हत्या, ये सबसे बड़े पाप हैं। इनसे बढ़कर संसार में कोई पाप नहीं। तो इंद्र देवता को प्रायश्चित करना था, लेकिन वहां पर 4 लोग उपस्थित हैं। एक है जल, ठीक है, एक है माताएं, एक है वृक्ष, और चौथा यस पृथ्वी। तो चारों ने चौथाई पाप ले लिया राजा इंद्र का। जैसे कि हम जानते हैं कि पृथ्वी देवी ने क्या पाप लिया कि कहीं कहीं रेगिस्तान होगा, तो ये राजस्थान में जैसे दिखता है ना, इस भागवतम से पता चला। देखिए, नहीं तो सोचिए साइंटिस्ट से पूछो यहाँ इतनी मिट्टी रेत कहाँ से आया, तो क्या बताएगा। लेकिन बताया कि इंद्र देवता का अपराध पाप लिया था माता धरती ने, इसलिए कहीं कहीं बंजर भूमि ऐसी हो गई, रेतीली भूमि हो गई, रेगिस्तान। और लाभ क्या दिया बदले में? इनाम क्या मिला कि जब वायु चलेगी, हवा चलेगी, जहां गड्ढे होंगे वहां मिट्टी भर जाएगी। वृक्षों ने भी चौथा पाप लिया। एक तो क्या कि कहीं से डाल काटेंगे तो वहां से उगाएगा पौधा, वहां से डाल निकल आएगी। और दूसरा पाप क्या लिया कि वृक्षों में से जल चूएगा, उस जल को पिया नहीं जाता। ऐसे तीसरा क्या था? बताऊंगा बाद में, पहले तीसरा एक और जल को वरदान क्या था कि जब भी किसी में मिलाओगे
तो ये उतनी ही तन मात्रा में बढ़ जाएगा। मान लीजिएगा रेड कलर में मिला है तो पूरी तरह से रेड हो जाएगा जल। और पाप क्या लिया उसने? पाप लिया कि जब जल खराब हो जाता है, जिसमें बुलबुले झाग आ जाता है, उसका प्रयोग नहीं किया जाता। तो ये इंद्र का कंट्रीब्यूशन है उस पाप का, जो कि ब्राह्मण की हत्या से किया। और चौथा है स्त्रियों, स्त्रियों ने भी चौथा पाप लिया, माताओं ने। तो बेनिफिट क्या दिया? जब वो गर्भवती होंगी तो भी वो सुख प्राप्त कर सकते हैं पति का, लेकिन अपराध क्या लिया कि हर मास उनको दूषित होना पड़ेगा। तो ये कौन सा पाप है? इंद्र देवता का पाप है, जो कि ब्राह्मण हत्या से लिया था। माताओं ने स्वीकार किया, क्योंकि माता और धरती सबको सहन करती है। तो माताओं को सैल्यूट है कि उन्होंने इतने बड़े देवता का ये पाप स्वीकार किया, खुद दूषित होती है। और तो इस तरह से फिर आगे कथा बढ़ती है। फिर जब त्वष्टा को पता चला कि मेरा बेटा मारा गया, विष्णु को मार दिया, तो मैं एक ऐसा यज्ञ करूंगा जिससे कि ऐसा व्यक्ति पैदा हो जो इंद्र को मार डाले। यहां पर हमें शिक्षा मिलती है, देखिए यहां पर यह शिक्षा मिलती है कि त्वष्टा ने फिर जब यज्ञ किया तो मंत्रोच्चार में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई। उसने बोला था इंद्र शत्रुः स्वाहा, वो बोल रहा था ऐसे। अगर संस्कृत भाषा में क्या होता है कि अगर थोड़ी सी भी उच्चारण में गलती हो जाए ना तो मीनिंग बदल जाता है। जैसे मैं एक बार एक शादी में चला गया तो वहां पर क्या हो रहा था कि आप लोगों को पता ही होगा, जब शादियों का समय होता है तो ब्राह्मण लोग मिलते नहीं। एक ही दिन में कई ब्राह्मण लोग शादियां करा देते हैं। तो उस दिन कुछ ज्यादा ही बड़ा सा आया था, तो वो जो ब्राह्मण था उसको किसी ने कहा कि भैया तुम्हें को पैसे दे देंगे, बड़ा ठेका लिया था, अपने किसी शिष्य को भेज दिया, जाओ तुम फेरे करा देना। वो कहने लगा फेरे के मंत्र नहीं आते, बोले कुछ भी बोल देता ना, कौन सुनता है। तो वो फेरे कराने लग गया। तो बाई चांस वहां मैं बैठा था और वो फेरे करा रहा था, तो मुझे देखते देखते वो एकदम पसीना पसीना हो गया। मैंने सोचा ये इसको पसीना क्यों आया, कुछ गड़बड़ है। तो ध्यान से देखा तो जानते कौन से मंत्र उच्चारण कर रहा था? जब किसी की मृत्यु होती है 13वीं को जो मंत्र बोले जाते हैं, वो फेरों में वो मंत्र करा रहा था। तो सोचिए एक शब्द भी इधर उधर हो जाए ना तो क्या हुआ, कितनी बड़ी घटना हो गई। देखिए उसने कहा था इंद्र शत्रु स्वाहा, अगर ये बोलता तो इंद्र का शत्रु पैदा होता, लेकिन त्वष्टा ने क्या कर दिया? उसने बोल दिया इंद्र शत्रु स्वाहा, मीनिंग बदल गया। अब मीनिंग क्या हो गया? इंद्र जिसका शत्रु है। देखिए थोड़ा सा लंबा खींच दिया उसने मंत्र को। पहले पैदा होना था इंद्र का शत्रु, अब पैदा हो गया इंद्र जिसका शत्रु है। और इस तरह से जब उसने ये यज्ञ हवन किया तो त्वष्टा का ही पुत्र माना गया। उस हवन कुंड से एक ऐसा व्यक्ति पैदा हुआ जिसका सर बादलों को छू रहा था और चरण जमीन पर थे, त्रिशूल हाथ में लिए था और भयानक आंखें। वो पूरे संसार को ऐसा लगा कि जैसे बादल छिपा दे सूरज को। कभी कभी बादल ऐसा निकलता है ना कि ऐसा लगता है जैसे अंधेरा हो गया पृथ्वी पर, ऐसा। तो उसका नाम पड़ गया क्या? वित्र। वित्र का मतलब है जो छिपा दे, जो ढक दे सारे उसको, संसार को। इतना बड़ा राक्षस पैदा हो गया और इसने जाकर के अटैक कर दिया देवताओं के ऊपर और देवताओं को पूरी तरह से विचलित कर दिया। अब देवता लोग, देखिए सुरों में और असुरों में एक ही अंतर होता है। जब जब असुरों को कष्ट होता है तो वो क्या करते हैं? तुम्हारे कारण ऐसा हो रहा है, तुमने मेरा बेड़ा गर्क किया है, तुम्हारे कारण मैं परेशान हूं। मतलब उंगली दूसरों की तरफ रहती है। जबकि हम इस संसार में कष्ट भोगते हैं अपने कर्मों के कारण। लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है दूसरों की तरफ दोष देखता है। तो आप लोग ऐसा मत करना। जब भी कोई कष्ट आए तो क्या बोलोगे? क्या बोलेंगे माताएं? कर्मों का फल है, मेरा ही कुछ गलती होगी, ऐसा बोलना हमेशा ये भक्तों का लक्षण होता है। देवता जो प्रवृत्ति के लोग होते हैं उनका यही लक्षण होता है, वो कभी किसी दूसरे का गलती नहीं बताएंगे। लेकिन जो सुर प्रवृत्ति के लोग होते हैं, आसुरी प्रवृत्ति के तो दूसरों की बताते हैं, लेकिन सुर प्रवृत्ति के क्या करते हैं? अगर दुख पाते हैं तो पहले तो कहते हैं मेरे कर्मों का फल है, इससे आपके बहुत पाप कट जाते हैं।
बहुत आपको लाभ मिलता है। लेकिन जब ऐसा नहीं संभव हो पाए तो फिर क्या करता है सुर व्यक्ति? भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जाता है। हम कृष्ण लीला में देखते हैं जब जब कोई शत्रु आता है, सारे जितने भी ग्वाल बाल हैं क्या करते हैं? कृष्ण की शरण में जाते हैं। और कृष्ण क्या कहते हैं? मां भ्रष्ट है, तुम भय मत करो, मैं आ रहा हूं बचाने तुम्हें। तो सारे देवता गए किसके पास? भगवान के पास गए। हे प्रभु, एक ऐसा असुर आ गया है जो कि सारे संसार को तड़पा रहा है। और फिर इस श्लोक पर जाते हैं। इतना मैंने इंट्रोडक्शन दिया, इससे आगे इंट्रोडक्शन देंगे मॉर्निंग में, नहीं तो यही कथा रह जाएगी और ये श्लोक रह जाएगा हमारा, जो बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। ठीक है, ठीक है ना? इतना बैकग्राउंड आपने समझ लिया कि वृत्रासुर का जन्म हो गया है और सारे संसार को तपा रहा है। और फिर देवता लोग गए हैं कहाँ? श्री श्री जगन्नाथ सुभद्रा बलदेव प्रभु सुदर्शन देव भगवान की जय। श्री कौन है? देव भगवान की जय। तो ये भक्तों का स्वभाव होता है कि वो जाते हैं भगवान के चरणों में। और भगवान क्या कहते हैं बाकी की चर्चा सुबह सुनेंगे, लेकिन अभी इस श्लोक की चर्चा करते हैं जिसमें कि वृत्रासुर ने शिक्षा दी है। वृत्रासुर कह रहा है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं और निरंतर उनके चरणारविंद का चिंतन करते हैं, उन्हें श्री भगवान अपने पार्षदों या सेवकों के रूप में स्वीकार कर लेते हैं। देखिए, इस दो पंक्तियों में वृत्रासुर महाराज ये कह रहे हैं कि संसार की सबसे बड़ी संपत्ति आपको मिल सकती है भगवान का भक्त बनने के बाद। चाहे आप संसार में कुछ भी कर लीजिएगा, धन कमा लीजिएगा, मकान बना दीजिएगा, कितना भी बिल्डिंग्स, कितना भी एम्पायर खड़ा कर दीजिएगा, लेकिन संसार में सबसे बड़ी उपलब्धि मिलती है भगवान का जितना ही शुद्ध भक्त होगा। इसलिए अर्जुन को कृष्ण गीता में क्या कह रहे हैं? हे धनंजय। अर्जुन ने कोई धन नहीं जीता था, कोई ऐसा धन नहीं जीता था कि अंबार लगा दिया वो धन का। धन भी जीता था, थोड़ा राज्यों से वो हरा करके राजाओं को ले आए थे, लेकिन वो तो खाली लीला की दृष्टि से है। अर्जुन ने सबसे बड़ा धन कौन सा जीता था? उन्होंने सारे लक्ष्मीपति को जीत लिया उसने। जहां से धन निकलता है माधव को जीत लिया उसने, है ना? अजीत को जीत लिया। कृष्ण का नाम है अजीत, जिन्हें कोई नहीं जीत सकता, लेकिन उन्होंने अजीत को जीत लिया, अपना ड्राइवर बना लिया, वो भी फोर्सली नहीं। कृष्ण स्वयं बनते हैं कि मैं आपका ड्राइवर बन जाऊं क्या? आपने देखा है ऐसा कार किसी के पास हो कि मालिक तो कार चला रहा है और प्यून पीछे बैठा है? देखा है दृश्य कभी? लेकिन आध्यात्मिक संसार में ये है। तो वृत्रासुर महाराज यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चरणारविंद में जो व्यक्ति पूर्णतया समर्पित होते हैं, अपने आप को समर्पित कर देते हैं, उन्हें घाटा नहीं होगा। भगवान किसी की एक पाई भी लेकर खुश नहीं होते। अगर आप भगवान की सेवा में, जैसे मैं सुबह सुन रहा था प्रभु जी अनाउंस कर रहे थे, ये माता जी ने 1100 रुपए प्रसाद के दिए, ये माता जी ने 1100 दिए। जानते हैं भगवान कितने देने वाले हैं उसके बदले में? 11 खरब रुपए भी कम पड़ेंगे उस व्यक्ति के लिए। वो रख नहीं पाएगा अपने घरों में जितने 1100 दिए, क्योंकि भगवान ने सुदामा के थोड़े से चावल खा लिए थे, वो भी बगल में दबाए हुए पसीने के भरे हुए, बदबू थी उनमें, लेकिन भगवान ने एक मुट्ठी खाई, दूसरी मुट्ठी खाई, तीसरी खाने गए थे, लक्ष्मी खड़ी थी, रुक्मिणी देवी, ना प्रभु मैं तो बेकार हो जाऊंगी, मुझे पता है आप रीत जाओगे इससे। आपने 2 मुट्ठी चावल क्या खाए, आपको संसार लुटा दोगे इसके चरणों में। और वही हुआ भी, आपने देखा। अगर सुदामा जब वापस लौटते हैं तो भगवान एक भी पैसा नहीं देते हैं उससे। आपसे प्रश्न पूछूं क्यों? आपके घर में कोई मेहमान आए, वो भी इतना रिस्पेक्टफुल ब्राह्मण, और आप उन्हें कुछ दक्षिणा तो दोगे ना ब्राह्मण को, लेकिन क्षत्रिय है कृष्ण और ब्राह्मण है सुदामा, एक पैसा नहीं दिया भगवान ने। कई बार लोग कहेंगे अरे ये क्या शिक्षा दी, लेकिन जानते हैं कृष्ण ने क्यों नहीं दिया? भगवान को शर्म आ रही थी, शर्मिंदा होने के कारण भगवान ने सामने से कुछ नहीं दिया, छिप करके पीछे से दे दिया। क्यों शर्म आ रही थी? क्योंकि भगवान मन मन में ये सोच रहे हैं कि जब सुदामा जा रहा है, भगवान ये सोच रहे हैं मैं इस ब्राह्मण के बराबर का नहीं हूं। क्यों? क्योंकि इस ब्राह्मण ने सब कुछ जो इसके पास था उससे बढ़ करके पड़ोस में गया है, धन मांगा है
और फिर मुझे मेरे लिए चिवड़ा खरीद के लाया, या चिवड़ा मांग कर लाया मेरे लिए, मैं इसके बराबर कब आऊंगा? जब मैं सारी संपत्ति ब्राह्मण के चरणों में लुटा दूं और मैं भी पड़ोस में मांगने जाऊं, तब इसके बराबर आऊंगा, तब मैं इसको दे सकता हूं सामने के सामने, नहीं तो मुझे छिप करके देना पड़ेगा। और सुदामा वापस आ रहे हैं, देखिए धनी व्यक्ति सुदामा कह रहे हैं कि मेरे प्रभु कितने दयालु हैं कि उन्होंने 1 रुपया भी नहीं दिया मुझे, क्योंकि कृष्ण जानते थे अगर इस ब्राह्मण को ज्यादा धन दे दिया तो ये घमंडी हो जाएगा, इसलिए उन्होंने मुझे 1 पैसा नहीं दिया। हम होते तो क्या बोलते, अरे गया था कृष्ण के पास 10 रुपए भी नहीं दिए, है ना। लेकिन भगवान ने जब आते हैं सुदामा देखते हैं तो लक्ष्मी जैसी उनकी पत्नी निकलती है, गहनों से लदी हुई, और उनका महल भगवान ने चिपके दिया। तो जो माताएं जैसे सुबह प्रभु जी पढ़ के सुना रहे थे, धन कृष्ण उनका 1 पैसा नहीं रखेंगे। हम लोग सोच लेते हैं अरे कि ये देखो मंदिर वाले ना जब देखो जब मांगते ही रहते हैं। एक मुझे घटना याद आ रही है कि एक बार 500 रुपए के नोट में और 10 रुपए के नोट में आपस में बात चल रही थी। तो 500 रुपए के नोट ने कहा 10 रुपए हट पीछे, 500 का वो पता नहीं क्या ये क्या आ गया मेरे। 10 रुपए वाले ने कहा, 10 रुपए के नोट ने कहा कि भैया ये तो मानता हूं तू 500 का नोट है, मेरे से ज्यादा बड़ा है, लेकिन मंदिर के दान पात्र में मैं सबसे ज्यादा बड़ा होता हूं, क्योंकि लोग केवल 10 ही चढ़ाते हैं वहां पर। तो ऐसा देखने में आता है। हम सोचते हैं कि भगवान हमारे पैसे ले लेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा भगवान को देंगे तो अनलिमिटेड टाइम्स भगवान लौटाते हैं। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं, पहली पंक्ति में यही कह रहे हैं मित्र कि जो व्यक्ति अपने आप को चरणारविंद में पूर्णतः समर्पित कर देता है, उनके चरणों का चिंतन करता है, उन्हें श्री भगवान क्या बना लेते हैं? पार्षद बना लेते हैं, सेवक बना लेते हैं। हो सकता है अगला नंबर, जब अभी भगवान आने वाले हैं कलयुग में, अभी वैकेंसी है, अभी वैकेंसी है, 2 चाहिए उन्हें, एक पिता और एक माता। हो सकता है अगला नंबर बबुआ से ही हो, बबुआ से चुन लेते हैं, एक पिता एक माता। अपने भक्तों में से चुनते हैं भगवान, अपने भक्तों को बना लेते हैं, किसी को माता बना लेते हैं, किसी को पिता बना लेते हैं, लेकिन कोई डिजर्व तो करे। इसलिए इंग्लिश में बड़ी अच्छी कहावत है, फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। पात्रता विकसित करो, फिर कृष्ण आपको चुन लेंगे। लेकिन अगर हम उस लेवल पर ही नहीं आएंगे तो कैसे होगा? एक किसी आधुनिक व्यक्ति ने बड़ा सुंदर भजन लिखा है, ये पंक्ति मुझे बहुत अच्छी लगती है। तेरे हाथों में नंद किशोर, सौंप दी जीवन डोर, अब तेरी मर्जी इस नैया को ले जा तू जिस ओर। जय जय मोहन माखन चोर, जय जय नंद किशोर। ये भाव होना चाहिए, तेरे हाथों में नंद किशोर, सौंप दी जीवन डोर, अब तेरी मर्जी इस नैया को तू ले जा जिसको, कहीं भी ले जा आपको इस नैया को, है ना। तब भगवान देखते कि अरे ये व्यक्ति तो पूरी तरह मुझ पर समर्पित हो चुका है। तो व्यक्ति को भगवान क्या बनाते हैं? पार्षद बनाते हैं। जैसे रावण कुंभकर्ण, हम तो बोलते हैं अरे ये रावण है, लेकिन रावण कौन है? भगवान का प्रिय पार्षद है जय, और कुंभकर्ण है विजय। हिरण्यकश्यप बने दोनों भाई घर घर कथा करते थे। ये कार्तिक के माह में कथा आती है स्कंद पुराण के अंदर, कि दोनों भाई घर घर में कथा करते थे, और जो धन मिलता था उस धन से क्या करते थे? जय विजय अपना जीवन यापन करते थे। एक दिन क्या हुआ कि दोनों ने कथा की, लेकिन जजमान ने जय को तो पैसा दे दिया और विजय को कुछ नहीं दिया। विजय ने आकर कहा भैया दोनों कथा करने गए, आधा आधा बांट लेते हैं। जय ने कहा बिल्कुल नहीं, मैं नहीं दूंगा, मेरे सारे पैसे मुझे दिए, मैं क्या करूं? विजय ने कहा भैया ये गलत बात है, दोनों का जिगजैग हो गया। और कार्तिक का महात्म था, तो फिर दोनों ने कार्तिक का व्रत रखा, और कार्तिक का व्रत रखने मात्र से दोनों को भेजा गया। भगवान ने इनका इतिहास देखा कि इनका कार्य एक ही था, कृष्ण कथा घर घर जाकर करना। घर घर में जाकर एक ही कार्य करते थे, कथा सुनाना, कीर्तन कराना और आ जाते थे। दिखने में बड़ा छोटा सा काम लगता होगा, जब आप लोग हरिनाम संकीर्तन पे जाते होगे ना, ये पागल हो गए पढ़े लिखे लगता है भाई, लेकिन इतना ही काम करते थे। जय विजय दोनों भाई
दोनों को भगवान ने धाम में शिफ्ट कर दिया कि कार्तिक मास में दोनों कथा करते थे, भले ही झगड़ा था इनका, इनको मेरे धाम में पार्षद बना दो। दोनों भाई पार्षद बने और भगवान ने ये भी बोल दिया इनके नाम नहीं बदले जाने चाहिए, दोनों का नाम जय का जय ही रहेगा, विजय का विजय ही रहेगा। दोनों इसी नाम से शिफ्ट किए गए देखिए भगवान के वैकुंठ धाम में। तो भगवान अपने पार्षद बना लेते हैं और सेवक बना लेते हैं। श्री भगवान ऐसे सेवकों को इस भौतिक जगत के उच्च, मध्य तथा निम्न लोगों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते। भक्ति के बदले में जो व्यक्ति धन मांगते हैं वो भक्ति तो है लेकिन शुद्ध भक्ति नहीं है। आप भगवान से जब भी इस केंद्र में आओ, भगवान से कभी कुछ ऐसा मत मांगो कि भगवान ये दे दो वो दे दो। परचून की लिस्ट लेकर आते हैं, पूरी लंबी लिस्ट होती है, प्रभु ये हो जाए ये हो जाए ये हो जाए। भगवान के मंदिर में आकर के क्या मांगना चाहिए? भगवान को ही मांगना चाहिए। देखिए दो व्यक्ति गए थे ना मांगने भगवान से, दुर्योधन अर्जुन। दुर्योधन ने क्या मांगा? भगवान की शक्तियां मांगी, प्रभु ये दे दो वो दे दो, सारी शक्तियां मांगी। और अर्जुन जो भक्त था उसने क्या मांगा? भगवान ने कहा कि मैं युद्ध भी नहीं करूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, निहत्था हूं। लेकिन भक्त ने क्या मांगा? प्रभु आप ही चाहिए। शुद्ध भक्ति प्राप्त कीजिए संसार में। ये संसार बहुत इस समय त्राही त्राही कर रहा है चारों तरफ, जहां देखो लड़ाई झगड़े, मार धाड़, भूख प्यास और कितना ज्यादा बीमारियां। अगर हम शुद्ध भक्ति प्राप्त करेंगे ना तो ये हमारी विजय होगी, जीत होगी। ये असली डिमांड है भगवान से मांगने का। तो भगवान तो बदले में कह रहे हैं कि जो मेरी शुद्ध भक्ति करता है मैं उसे क्या नहीं देता हूं? उच्च जगत, ऊंचे लोगों में नहीं ले जाता अपने भक्तों को। क्यों? क्योंकि गीता में उन्होंने कहा आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना मामुपेते तु कामधेया पुनर्जन्म विद्यते। हे अर्जुन, जो मेरी भक्ति करता है मैं उसे ये सब नहीं दूंगा कि वो श्लोक में पहुंच जाए, स्वर्गीय नहीं लिखा जाएगा, स्वर्गीय श्री श्री वेद प्रकाश जी या स्वर्गीय श्री श्री, स्वर्ग से आना पड़ता है। भगवान कहां लेके जाएंगे? अपने पास लेके जाएंगे। ऊंचे लोग नहीं देता मैं अपने भक्तों को, और मध्य लोग में नहीं देता मैं अपने लोग भक्तों को, ना निम्न लोगों का आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करता। लेकिन शुरू में देते हैं भगवान। शुरू में जब आप उनकी भक्ति करोगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे। लेकिन ये देखेंगे कि कहीं एक दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है इस पैसे का, इस धन का। जब ये देखेंगे, जैसे प्रभुपाद जी का जीवन आप देखिएगा, जिस समय श्रील प्रभुपाद जी भक्ति कर रहे थे, लगभग 1922 में अपने गुरु महाराज से मिले। और कौन सा सन आ गया था? 1965। कितने साल बने? 22 से 65, 43 इयर्स तक प्रभुपाद जी को कोई सफलता नहीं दी। लेकिन जब भगवान ने देखा कि ये व्यक्ति पूरी तरह से मेरे ही कार्य के लिए आगे बढ़ रहा है, फिर प्रभुपाद जी 40 रुपए लेकर गए विदेश में। और कितने लेकर आए? 40 अरब डॉलर। सबसे फास्ट जितने भी धनी लोग हुए ना संसार में, टॉप 10 में प्रभुपाद जी का दूसरा नंबर लिखा हुआ है। दूसरे नंबर पर आते हैं प्रभुपाद जी। सबसे ज्यादा धनी बनने वाला व्यक्ति कौन है संसार में? गूगल में सर्च करना, उसमें प्रभुपाद जी का नाम मिलेगा आपको। प्रभुपाद जी कहते भी थे कि कोई दूसरा बिजनेसमैन मेरे बराबर का है क्या, कि तो 40 रुपए लेकर गया, इंडियन 40 रुपीज, और 40 अरब डॉलर लेके आ गया 11 साल के अंदर भारत में, वो भी। तो जो शुद्ध भक्ति होती है ना, शुद्ध भक्ति में जो शुद्ध भक्त होता है वो भगवान से कभी कुछ मांगता नहीं। प्रहलाद महाराज कहते हैं प्रभु असल में वो लोग व्यापारी हैं, मैं व्यापारी नहीं हूँ। नरसिंह कह रहे हैं प्रहलाद कुछ तो मांग लो मुझसे, मैं आया हूँ, मेरे आने के बाद कुछ मैं प्रदान करता हूँ, वरदान मांगो। बहुत इंसिस्ट किया। प्रहलाद महाराज ने क्या मांगा? अगर आप कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे मांगने की इच्छा को खत्म कर दीजिएगा ताकि मेरे हृदय में कुछ मांगने की इच्छा ना रहे। तो ये जो प्रभुपाद जी ने ये जो आंदोलन चलाया ना, अंतरराष्ट्रीय सिख भावना संघ, इसकी विशेषता क्या है? इसकी खासियत क्या है? सब लोग तो भक्ति करते हैं संसार में, इसकी विशेषता ये है कि ये आपके हृदय में बसी हुई जो जंग की जड़ें हैं ना, जो मांगने की जो जड़ है, उसको खत्म करता है, शुद्ध भक्ति प्रदान करता है।
शुद्ध भक्ति जब मिलती है तो हृदय प्रसन्न हो जाता है, और हृदय प्रसन्न हो जाता है। इसी प्रसन्नता के लिए हम संसार में घूम रहे हैं। आज लोग खूब आरती करते हैं, पूजा करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, लेकिन असली सुख नहीं मिलता। कारण क्या है? उनका जो प्रोसेस है ना, उसमें कमी है। सही दृष्टि से आप भक्ति कीजिएगा, आप हमेशा आनंदित रहेंगे। और प्रभु जी यहाँ पर डॉक्टर है, ये मेरी बात से सहमत होंगे। अगर आप हृदय से प्रसन्न है ना, तो 90% आप बीमार नहीं पड़ोगे। क्यों प्रभु जी? बीमारी आती है यहाँ से, जब हम तनाव में होते हैं तो शुगर, ब्लड प्रेशर सब बढ़ते हैं, है ना, टेंशन। शुद्ध भक्ति जो व्यक्ति करता है उसके मन में कोई चिंता होती नहीं है, वो भगवान से कुछ नहीं मांगता। भगवान से कहता, भगवान आ गए और कुछ नहीं मांग रहा। ध्रुव महाराज से कहा भगवान ने कि ध्रुव कुछ मांगो, तुम तो अपने दादाजी से भी बड़ा पद चाहते थे। ध्रुव ने क्या कहा? हे प्रभु, मैं तो मांगने आया था, लेकिन जब मुझे हीरा मिल गया तो इन कांच के टुकड़ों का मैं क्या करूंगा? इस संसार के जो सामान है ये सब कांच के टुकड़े हैं। जब आप जैसा हीरा मिल गया, भगवान ने फिर कहा नहीं ध्रुव कुछ तो मांगो। तब ध्रुव ने क्या मांगा? ध्रुव ने कहा, हे प्रभु, अगर आप मुझसे कुछ देना ही चाहते हो तो जो लोग आपकी कथाओं में डूबे हुए हैं ना, उनका संग मुझे प्रदान कर दीजिएगा बस। क्योंकि आपकी कथाओं में ही असली प्योरिटी आती है, शुद्धता आती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं ना, श्रवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तनम हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विद्रोती स्वसताम। संसार का सबसे बड़ा पुण्य है कृष्ण कथा सुनना। किसी को कंबल दे दो, किसी को पैसे दे दो, किसी को फ्रूट दे दो, कुछ भी धन दे दो, ये पुण्य है ऐसा जो आपका नुकसान करेगा, आपको ज्यादा ज्यादा स्वर्ग में भेज देगा। लेकिन कृष्ण कथा बताया गया है, जो आप ये एक्टिविटी कर रहे हो, कृष्ण कथा सुनना संसार का सबसे बड़ा पुण्य है। और कृष्ण धोबी बन जाते हैं, आपके हृदय की सफाई शुरू कर देते हैं। श्रवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तना हृदयंतस्तो ही अभद्राणी विद्रोती स्वसता। तो आगे कह रहे हैं पितृसु जी कि आकर्षक ऐश्वर्य प्रदान नहीं करते, क्योंकि जब उन्हें लोगों में से किसी एक की भी प्राप्ति हो जाती है, उससे शत्रुता आती है ना। धन आता है ना तो साथ में तनाव होता है। जो धनी लोग होते हैं वो उनको गोलियां लेकर सोना पड़ता है नींद की, और जो गरीब लोग होते हैं वो सोचते हैं धनी लोग कितने सुखी होंगे। आप लोग जानते हैं टाइम मैगजीन वर्ल्ड की सबसे बेस्ट टॉप मैगजीन मानी जाती है टाइम मैगजीन, जो कि निकलती है अमेरिका से। उसमें लेख छपा है कि इस समय पर सबसे ज्यादा सुसाइड रेट, आत्महत्या लोग कर रहे हैं अमेरिका में और जापान में। सबसे ज्यादा मोस्ट डेवलप कंट्री है दोनों के दोनों, सबसे ज्यादा आत्महत्या करते हैं। उन देशों में आप अपनी छत पर नहीं चढ़ सकते। छत की सफाई करने के लिए आपको पहले एनओसी लेना पड़ेगा एमसीडी से, वहां की लोकल एमसीडी आपको एनओसी देगी कि आप अपने छत की सफाई चढ़ जाइए। अगर आप चढ़ गए बिना एनओसी, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर लोग छत पे चढ़ते हैं किस लिए? आत्महत्या करने के लिए। ऊपर से छलांग लगा देते हैं, चलो खत्म करो जीवन को। और जो व्यक्ति आत्महत्या करता है वो व्यक्ति सबसे ज्यादा दंड पाता है। कभी भी कोई आत्महत्या नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि कहते हैं इसने कानून को तोड़ा, ये जेल तोड़कर भाग रहा था, ये जेल है संसार की, इसको तोड़कर भाग रहा था, इसलिए इसकी सजा बढ़ा दी जाए, इसको डेथ की यूनिट दी जाती है उस व्यक्ति को। बाकी जितनी भी डेथ है ना संसार में, सब पहले से फिक्स होती हैं। जितनी भी मृत्यु है, बीमारी से, एक्सीडेंट से, कोई भी मृत्यु हो जाए, लेकिन जो आत्महत्या ये क्रॉस करना है उस लॉ को, नियम को। ठीक है, तो कह रहे हैं कि इससे शत्रुता आती है, चिंता आती है, मानसिक क्षोभ आता है, अभिमान आता है और कलह की वृद्धि होती है। जिसको हम चाहते हैं, देखिए धन ऐश्वर्य चाहते हैं ना सब लोग। आप गाते होंगे ना बाहर में, मंगला को आते हैं, आरती गाते हैं, सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, गाते हैं ना, कष्ट मिटे तन का, सुख संपत्ति आती रहे बस, जय जगदीश। तब हम बोलेंगे जय हो आपकी जगदीश, नहीं तो आपकी जय नहीं बोलेंगे। इन्हीं चीजों को मांग रहे हैं
और भगवान का सुख भक्त क्या कर रहा है, ये आने से शत्रुता, चिंता, मोह, मानसिक क्षोभ, अभिमान, कलह की वृद्धि होती है। एक बार एक बिजनेसमैन की कथा याद आ रही है मुझे, अब सुनिएगा। एक बार एक व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहा था। हो सकता है यहाँ आपके यहाँ बबुआ का ही होगा। पेड़ के नीचे बैठकर बड़ा अच्छे से जप कर रहा था। एक व्यक्ति वहां से गया, उसने कहा है पेड़ के नीचे बैठ के क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो। तो उस व्यक्ति ने पूछा उससे क्या होगा, तो उसने कहा मैं व्यापार करता हूँ, व्यापारी हूँ, मेरे साथ चलो। तो उसने कहा कि उससे क्या होगा, कहने लगा कि मैं जो व्यापार करता हूँ हम दो मिल जाएंगे तो हमारा व्यापार डबल हो जाएगा, तो मेहनत करो मेरे साथ में। तो उसने पूछा उससे क्या होगा, बोला कि फिर हम दूसरे स्टेट में भी अपना प्रोडक्ट्स भेजेंगे ट्रक के जरिए। उसने पूछा उससे क्या होगा, बोले फिर हम दूर दूर तक पूरे देश में अपना माल भेजेंगे। उसने पूछा उससे क्या होगा, फिर उसने कहा हम ऐसा करेंगे विदेशों में फिर अपना माल भेजेंगे और धन आएगा और धन हो जाएगा। फिर उसने कहा उससे क्या होगा, वो जब ये पूछता ही रहा वो बताता रहा फैसिलिटी, उससे क्या होगा उससे क्या होगा, वो बताता रहा, फिर भाई ये भेजेंगे माल। फिर उसने पूछा उससे क्या होगा। अंत में जो व्यापारी था उसने कहा जब इतना सारा धन आ जाएगा ना तो हम बैठ करके फिर भजन करेंगे। इतना सारा जब धन आ जाएगा। उस व्यक्ति ने कहा वो तो मैं पहले से पेड़ के नीचे बैठ के कर रहा हूँ, इतना सारा बिजनेस करने की क्या जरूरत है, है ना। तो जो भजन करता है ना, ये सबसे असली सुख है। असल में जीवन का असली सुख है। अगर आप सच्चा सुख पाना चाहते हो, मिलता है सच्चा सुख भगवान तुम्हारे चरणों में, रहे ध्यान तुम्हारे चरणों में। ये बोल रहे हैं यहाँ पर। ये इस प्रकार मनुष्य को अपनी संपत्ति बढ़ाने और उसको बनाए रखने में बहुत प्रयास करना पड़ता है। प्रभुपाद जी कहते थे लक्ष्मी इज जस्ट लाइक ए चंचला। ये लक्ष्मी ना चंचल है, आज आपके पास है कल किसी और के पास पहुंच जाएगी, इससे बेस्ट है। इसलिए लक्ष्मी का, हाँ आप मेरे को एक प्रश्न याद आया, आप में से कौन बताएगा, हाथ उठाएगा जो बताएगा लक्ष्मी जी का सवारी क्या है, कौन बताएगा। केवल हाथ उठाना है, बताना नहीं है, ठीक है। 1 2 3 4 माताओं में से पूछते हैं। चलिए माताओं में, यस माता उधर से आप बताइए। हाँ माता जी के लिए ताली बजाइए जोर से। कि लक्ष्मी जी की जो सवारी है वो उल्लू है। क्यों है उल्लू की सवारी, क्योंकि आजकल सब उल्लू के पंखे हैं, इसलिए सबको धन चाहिए ना। तो लक्ष्मी कहती है मैं उल्लू पे बैठूंगी, इसलिए उल्लू बना करके चली जाऊंगी सबको। ये बोल रहे हैं। देखिए जब धन आता है तो सबको क्या करना पड़ता है, उसको बनाए रखने के लिए प्रयास करना पड़ता है। जितना भी गोल्ड है बैंक की उसमें तिजोरी में रखो, है ना, उसको संभाल के रखो, वही इनकम टैक्स वाले आएंगे। ये बोल रहे हैं। देखिए और जब संपत्ति की क्षति हो जाती है तो उसे भारी दुख होता है, ये बोल रहे हैं। देखिए तो इस संसार का सबसे बड़ा धन, संसार का सबसे बड़ा सुख है भगवान श्री कृष्ण का नाम उच्चारण करना। और श्री कृष्ण का नाम हम उच्चारण करते हैं, कौन सा मंत्र करते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप कहोगे कि लेकिन ये तो आप लोगों ने 2 लाइनें लिख ली हैं, शायद अपने आप लिख ली हैं। देखिए ये जो हरे कृष्ण महामंत्र है ना, इसके विषय में सूचना मिलती है कि ये सारे गुरुओं के गुरु कौन है। दूसरा प्रश्न, पीछे माता जी या प्रभु जी पीछे से बताइएगा, वहां से कोई जानता है सारे गुरु का नाम क्या है। तो सबके गुरु हैं। गुरु पूर्णिमा के दिन जिनका जन्मदिन होता है, चलिए थोड़ा क्लू दे देता हूं। मैंने एक सभा में पूछा था ये कि गुरु पूर्णिमा के दिन किसका जन्मदिन है, तो एक माता जी ने बड़ी जल्दी से हाथ उठाया, प्रभु जी मैं बताऊं। मैंने कहा बताओ। कहने लगी महात्मा गांधी का। मैंने कहा देखिए कितना एडवांस नॉलेज है हमारे यहाँ। वैसे और कुछ हो तो जल्दी से बताएंगे। देखिए गुरु पूर्णिमा के दिन जन्मदिन होता है। ये भागवतम के 12वें स्कंद में कथा आती है और इस अध्याय का नाम है परीक्षित महाराज का निधन। सब लोग ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत आवश्यक बात है। ये बता करके मैं समाप्त करूंगा। भागवतम का 12वें स्कंद में परीक्षित महाराज का निधन एक
अध्याय है, उसके कुछ ही 2-3 श्लोकों में एक चर्चा सुनाई गई है कि शिव जी और ब्रह्मा जी चिंतित होते हैं आने वाले कलयुग के लिए, और वो कहते हैं, हे प्रभु, जब कलयुग आएगा इस संसार में तो लोगों की बुद्धि बहुत डल हो जाएगी। हम तो मानते हैं हम लोग स्मार्टफोन रखते हैं, स्मार्ट हो गए हैं, लेकिन ब्रह्मा जी और शिव जी की दृष्टि में वो कह रहे हैं सबकी बुद्धि डल हो जाएगी। पहले के विद्यार्थी बैग लेकर स्कूल नहीं जाते थे, श्रुतिधर होते थे, गुरुजी उन्हें पढ़ाते थे और गुरु के आश्रम में रहते थे। तो आप कुछ ऐसा कीजिए, उनके लिए कुछ लिख कर के दीजिए प्रभु, कलयुग के लोग श्रुतिधर नहीं होंगे। अगर मैं पूछूं कल आप इस समय क्या कर रहे थे, तो आपको सोचना पड़ेगा, पता नहीं कल इस समय में क्या कर रहा था ना, बड़ा मुश्किल से बता पाएंगे। तो ब्रह्मा जी शिव जी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं तथास्तु, मैं आऊंगा। हर कार्य के लिए भगवान आते हैं, और भगवान ने कहा मैं अपना लिटरेरी इनकार्नेशन लूंगा, साहित्यिक अवतार। और भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन। जो सारे गुरुओं के भी गुरु हैं, उनका नाम है श्री कृष्ण व्यासदेव, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव बोलते हैं, उनका नाम पूरा नाम है श्री कृष्ण। आप बोलिए, श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव का जन्मदिन है गुरु पूर्णिमा के दिन। और सारे गुरु आजकल तथाकथित जितने भी गुरु होते हैं ना, वो अपना अपना संदेश सुनाते हैं सबको कि कुछ भी नियम पालन करने की जरूरत नहीं है। अंडा खाते हो अंडा खाते रहो, चाय पीते हो चाय पीते रहो, ऑनियन खाते हो खाते रहो, कुछ भी खाते रहो, बस चढ़ाते रहना, उसको मत भूलना, चढ़ाते रहो। और मंत्र भी अपना अपना देते हैं। लेकिन देखिए, जब व्यासदेव जी प्रकट हुए गुरु पूर्णिमा के दिन, आज भारत के सनातन धर्म में जितने भी ग्रंथ है ना, कितने श्लोक हैं जानते हैं? 5,25,000 श्लोक हैं जो उन्होंने लिखे हैं, लिखित रूप में दिए हमें, जिसमें 108 उपनिषद, संहिताएं, पुराण, 18 पुराण, 18 उपपुराण, रामायण, महाभारत, सब उन्होंने लिख के दिया है। उसमें उन्होंने कलि संतन उपनिषद लिखा है। उसमें वो कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति षोडशम कम नाम नाम कलि कल्मष नाशनम, नाता है परतरो उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। वो कहते हैं इन 16 शब्दों में, ये जो हरे कृष्ण महामंत्र के 16 शब्द हैं, 16 शब्दों के द्वारा क्या होगा? कलि कल्मष नाशनम। कलयुग का कल्मष क्या है? कलह कराना, सास का बहू से, बहू का सास से, पति का पत्नी से, पत्नी का पति से, पुत्र का पिता से, आपस में कलह कराता है कलयुग। और नातर परत्र उपाय, और इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। तो सोचिए, सारे गुरुओं के गुरु जब ये कह रहे हैं, इस हरे कृष्ण महामंत्र के अतिरिक्त दूसरा कोई उपाय नहीं है। नाता है परत्र उपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। ये मेरे वेदों का, शास्त्रों का निष्कर्ष है, निचोड़ है। इसके अलावा दूसरा उपाय नहीं है। तो हमने देखा भी है कि ट्रक भर के जाते हैं जब गुरु महाराज आते हैं ना, किसी के, आजकल गुरु होते हैं ना बहुत सारे, तो वो कहते हैं मैं वहां आऊंगा उस दिन, वहां आ जाना। तो सब माताएं, कई तो फिर वो वहीं रह जाते हैं, मतलब गए थे बिहार से दिल्ली में ही रह गए, फिर वो वहीं बिजनेस करने लगे, दुकान में नौकरी पकड़ ली या कहीं खो गए। ट्रक भर के जाते हैं और गुरु के पास, और गुरु मंत्र कौन सा देता है? कोई नियम नहीं, कुछ भी दे देता है। लेकिन व्यासदेव जी कह रहे हैं ये जो हरे कृष्ण मंत्र है, ये पूरा टेस्टिफाइड है और आपको कलयुग के कलमश से बचाएगा। ऐसे ही राधा रानी के पिताजी का नाम है क्या? वृषभानु। वृषभानु जी के घर में कोई संतान नहीं हो रही थी, और वो कृतु मुनि के पास जाते हैं। कृतु मुनि बैठ करके तपस्या कर रहे थे गोवर्धन की तलहटी में, वहां पर वो गए तो कृतु मुनि को कहते हैं वृषभानु जी कि मेरे घर में संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, कोई ऐसा उपाय बताइए महाराज। तो कृतु मुनि ने भी, ब्रह्मांड पुराण में कथा आती है, कृतु मुनि ने वृषभानु जी को कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आगे क्या कहते हैं? इति षोडशंकम त्रिकाले कल्मषपहम नाता प्रत्युपाय सर्व वेदेषु विद्यते। उसमें दृश्य था, थोड़े से शब्दों का चेंज किया, देखिए 2 शब्दों का। उसमें त्रिकाल कहा है कि जो भूतकाल में आप पाप कर चुके हो,
जो वर्तमान में आप पाप कर रहे हो या जो भविष्य में भी आपके पाप होंगे, ये हरे कृष्ण मंत्र तीनों से रक्षा करने वाला है। नाता है परत्रोपाय सिर्फ वेदेषु विद्यते, इस बात को जान लो। और फिर वृषभानु जी ने घर में आके हरे कृष्ण मंत्र का जप किया, उनको बदले में क्या मिला? राधा रानी आकाश में प्रकट हुई उनके सामने, और आकाश में प्रकट होकर बड़े विराट रूप में प्रकट हुई और कहने लगी, हे पुत्र, तुमने मुझे पुत्री के रूप में चाहा है और तुमने हरे कृष्ण मंत्र का जप किया है, इसलिए मैं तुम्हारी पुत्री बनना स्वीकार करूंगी। और फिर उन्हें पुत्री रूप में प्राप्त होती है। सोचिए, श्रीमती राधा रानी हरे कृष्ण मंत्र से प्राप्त हुई उन्हें। राधा रानी तो जगत माता है, संसार की श्री कृष्ण की शक्ति। इसके अतिरिक्त शिव जी इस मंत्र को प्रदान करते हैं। दुर्गा माता शिव जी से पूछ रहे हैं। कई बार लोग ऐसे भी हमें मिलते हैं जब हम बाहर प्रचार के लिए जाते हैं, वो कहते हैं, प्रभु जी हम तो शिव जी के भक्त हैं, तो ओम नमः शिवाय का ही जप करते हैं, दूसरा जप नहीं करते हैं। लेकिन शिव जी कौन सा मंत्र देते हैं? कभी आपने पूछा है शिव जी से भी? शिव जी से पार्वती पूछ रही हैं, कौन से पुराण में? उसका ग्रंथ का नाम है, नाम याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ये जगन्नाथपुरी में भी रखा है एक कॉपी इसका। चलिए, ग्रंथ का नाम बाद में बताऊंगा, बट श्लोक में क्या बोल रहे हैं वो कह रहे हैं, हरे, अब मेरे पीछे बोलिएगा, बल्कि संस्कृत के शब्द आपको अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण पद द्वंदम, बोलिए। पार्वती माता ने सिर्फ ये पूछा था, महादेव ये बताइए कलयुग में सबसे बड़ा मंत्र कौन सा है? तो शिव जी बता रहे हैं, क्योंकि कभी कभी लोग ऐसे भी कहते हैं कि ये मंत्र तो हरे राम से शुरू होता है। ऐसे लोग मिलते हैं ना, कहते हैं हरे राम पहले आना था, इन्होंने हरे कृष्ण कर दिए। नहीं, शिव जी कह रहे हैं हरे कृष्णा पद द्वंदम, बोलिए। कृष्णेति च पदद्वयम् तथा हरे पदद्वंदम हरे राम इति द्वयम् वंदते च महादेवी राम राम द्वयम् वदे ततो हरे हरे बुरिया हरि नाम समोरे। और महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणश्यति। तो इसका मीनिंग क्या है? देखिए, हरे कृष्ण पद द्वंदम, 2 बार हरे कृष्ण कहो, कृष्णेति च पदोदयम, फिर 2 बार कृष्ण कृष्ण कहो, तथा हरे पदोदंडम, फिर 2 बार हरे हरे कहो। ब्रह्म यामल पुराण, ये मेरा दिमाग वहां दौड़ रहा था इस मंत्र को बोलते बोलते। इस ग्रंथ का नाम क्या है? ब्रह्म यामल पुराण, ठीक है। इस पुराण में कथा आती है जहां शिव जी पार्वती को दे रहे हैं मंत्र। हरे कृष्ण पद द्वंदम कृष्णेति च पदद्वयम् तथा हरे पदद्वंदम हरे राम इति द्वयम् वंदते च महादेवी राम राम द्वयम् वदे ततो हरे हरे बुरिया, बुरिया मीन्स कहो, हरि नाम समूरे महामंत्रम च कृष्ण से सर्व पाप प्रणश्यति। तो शिव जी कह रहे हैं, देवी ये महामंत्र है, और महामंत्र को जितना बताया जाता है उतनी इसकी शक्ति बढ़ती है। गुप्त मंत्र जो होते हैं उनको बताओगे तो मंत्र की शक्ति घटती है। इसलिए जो महामंत्र है इसको चौराहे पे हम गाते हैं, नहीं तो मंत्र सामान्यतः बताया नहीं जाता, लेकिन महामंत्र में होता है जितना बताओगे उतनी शक्ति बढ़ती है। और गुप्त मंत्र जो छोटा मंत्र होता है उसको जितना छिपाओगे उसकी शक्ति बढ़ती है। तो आपको कौन सा मंत्र करना है? महामंत्र अच्छा रहेगा ना, जिसको कहीं भी गाइए, कहीं भी जप कीजिए, कहीं भी कीर्तन कीजिए, इसकी शक्ति बढ़ेगी और इसका असर भी तुरंत दिखाई देता है। तो ये जो यहाँ इस श्लोक में बोल रहे हैं वृत्रासुर, तो ये सबसे बड़ी संपत्ति है, ये सबसे बड़ी शरण है भगवान की। इस श्लोक में उन्होंने कई बातें उच्चारण की कि जो अपने आप को समर्पित कर देता है, जो भगवान की सेवा में जुड़ जाता है, तो हम नाम सेवा करते हैं। हम हरे कृष्ण मंत्र मजा लेने के लिए नहीं करते। कभी कभी लोग हमसे ये भी पूछते हैं, प्रभु जी नाम जप करते समय मजा नहीं आ रहा। ये मजा लेने के लिए नहीं है, ये मजा देने के लिए है। जब हम भजन करते हैं ना, तो कृष्ण हमारा भजन सुनते हैं।
हमें ये सोचना चाहिए कि अभी मैं भजन जो कर रहा हूं, कृष्ण को मेरी वाणी कैसी लग रही होगी। कई बार लोग जपा करते हैं तो वो ऐसे कर देते हैं, कृष्ण भी दुखी हो जाते हैं, हरे कृष्ण 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 कृष्ण। तो भगवान कहेंगे बस कर भाई, मत मार मुझे। और कैसे करना है? अरे मीठे शब्दों में हरे कृष्ण। ऐसे वृंदावन में कभी जाइए, एक माता जी है, विदेशी माता जी, वो बैठ करके भजन करती है बड़े मीठे शब्दों में, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसा लग रहा है जैसे सामने भगवान बैठे उनको बुला रही है बस। तो आप समझ गए मेरा भाव कि जितने प्रेम से इस नाम का जप किया जाएगा ना, तो आवाज कानों में जाती है कृष्ण के, और कृष्ण आपके मंत्र को सुनते हैं बड़े प्रेम से। तो हमें जिस भाव से पुकारेंगे उसी भाव से वो अपने आप को आपको प्रदान कर देंगे। सोचिए लोग कितने भाग्यशाली हैं, हमारे हाथ में हरे कृष्ण मंत्र है। बाकी किसी संस्थाओं में ये नहीं दिया जाता, जब माला नहीं दी जाती ना, मंत्र भी ऐसा नहीं दिया जाता कि करो या ना करो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर नियमों का पालन भी दिया जाता है कि आप चाय कॉफी लहसुन प्याज ये सब नहीं खाएंगे, और कोई भी पाप कर्म नहीं करेंगे, और भगवान का नाम लेंगे, कथा सुनेंगे। तो इससे क्या होता है? कुछ परहेज और कुछ भगवान का नाम, तो हमारी श्रद्धा बढ़ती है। ठीक है, तो तात्पर्य में मैं जल्दी से पढ़ देता हूँ, क्योंकि समय शायद हो गया होगा या भी है, 10 मिनट है क्या? 10 मिनट है, यस। चलिए मैं तात्पर्य पूरा कर देता हूँ। देखिए शरण की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी भी। ये यथा माम प्रपदन्ते तां तथे भजाम्यहम् मम वर्तमानोनुवर्तन्ते मनुष्यापात सर्वसा। जो जिस भाव से मेरी शरण लेते हैं उसी के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। ये पार्थ प्रत्येक मनुष्य सब प्रकार से मेरे पथ का अनुगमन करता है। देखा, मैंने अभी तक यही समझाया, जिस भाव से आप भगवान के मंदिर में आओगे वही भाव आपको भगवान देने वाले हैं। समझ गए? अगर आप धन मांगोगे तो भगवान धन देंगे। एक दिन हमारे एक भक्त थे, जब कर रहे थे, जब करते करते मन में उनके में आया, काश आज घेवर खाने को मिल जाता तो कितना अच्छा था। बारिश हो रही है बाहर, जब कर रहे हैं, शाम तक जो भी आया मिलने, वो बोल रहे थे शाम तक 4.5 किलो घेवर आ गया मेरे पास। क्यों? मेरे तब मुझे ध्यान आ रहा है, मैं सुबह जब करते हुए समय सोचा था, तो शाम तक लोग घेवर लेकर आ रहे हैं। देखिए, तो आपको घेवर नहीं लेना है, आपको क्या लेना है? असली वर लेना है। घी को हटा दीजिएगा, असली वर है भगवान श्री कृष्ण। जब करते करते यही सोचिए कि आप मुझे अपनी सेवा में लगा लीजिए ना प्रभु, आप अपनी सेवा में लगा लीजिए प्रभु, बस ये असली वरदान है। वर मांगेंगे तो कृष्ण आपको वरदान देंगे। ये इसी शब्द बना है, वरदान, दान करेंगे। इंद्र तथा वृत्रासुर दोनों निश्चय ही श्री भगवान के भक्त थे। यद्यपि इंद्र ने वृत्रासुर को मारने के लिए भगवान विष्णु का आदेश ले रखा था, वास्तव में वृत्रासुर के प्रति श्री भगवान अधिक कृपालु थे, क्योंकि इंद्र के वज्र से वृत्रासुर के मारे जाने पर वह श्री भगवान के धाम पहुंचेगा। ज्यादा कृपालु है भगवान उस पर, है ना? क्यों? क्योंकि जैसे ही शरीर छूटेगा सीधा भगवान के धाम। जबकि विजयी इंद्र को इस भौतिक जगत में सड़ना पड़ेगा। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, देखिए इसका मतलब जो भौतिक संसार में रह रहे हैं लोग, वो क्या हो रहे हैं? सड़ रहे हैं वो। और जो वस्तु सड़ जाती है उसमें से क्या आती है? बदबू आती है। तो हमें सड़ना नहीं, हमें ट्रांसफॉर्मेशन करना है, जाना है यहाँ से। इस भाव से हमें भजन करना चाहिए। चूंकि दोनों भक्त थे, अतः श्री भगवान ने उनकी इच्छा अनुसार उन्हें वरदान दिए। हाँ देखिए, इंद्र ने मांगा था कि मैं इसको मार डालूं, वृत्रासुर ने मांगा था क्या? कि मैं भगवान को प्राप्त करूं। दोनों को भगवान ने दिया। देखा, जैसे मैंने कहा था, रतनमाला ने मांगा था कि मुझे पुत्र रूप में प्राप्त हो, तो पुत्र रूप में प्राप्त हुए। जैसा मांगोगे कृष्ण वैसा देंगे आपको। अब आपकी चतुराई देखनी होगी कि आप लोग क्या मांगते हो भगवान से, और सच्चे दिल से जब मांगते तो भगवान अवश्य देते हैं, इसमें कोई शंका नहीं। आप मांग करके देखिएगा, सच्चे गहरे भाव से भगवान से आप जो मांगेंगे कृष्ण आपको देंगे। वृत्रासुर ने कभी भौतिक संपत्ति की कामना नहीं की, क्योंकि उसे इसकी प्रकृति का भली भांति पता था। उसने बताया ना पीछे कि धन आएगा तो इससे कलह होती है, इससे ईर्ष्या बढ़ती है, ईगो बढ़ती है,
तो भगवान ने नहीं दिया उसे। भौतिक संपत्ति एकत्रित करने के लिए मनुष्य को अत्यधिक श्रम करना पड़ता है और उसके प्राप्त होने पर उसके अनेक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं। प्रभुपाद जी ने इसे समझाया है, पा फा बा बा मा, है ना। आप जानते हैं इस संसार का स्वभाव है पा वर्ग और उस संसार का स्वभाव है अप वर्ग। पा से परिश्रम करना पड़ता है, फा से फेनिल मुख में झाग आ जाता है इस संसार में कुछ भी पाने के लिए। पा फा भा, और कुछ भी करोगे बंधन है, बंधन होगा, कुछ भी काम करोगे, कुछ भी खाओगे। और आगे पा फा भा, भा भा का मतलब है भय, सड़क भी पार करो तो डर लगता है। और मां का मतलब है मृत्यु, मृत्यु हो जाएगी अंत में। तो पा वर्ग है, ये कह रहे हैं कि अत्यधिक श्रम करना पड़ता है और उसके प्राप्त होने पर उसके अनेक शत्रु उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि ये भौतिक संसार प्रतिद्वंदिता से भरा हुआ है। यदि कोई धनी हो जाता है तो उसके मित्र तथा परिजन उससे ईर्ष्या करने लगते हैं। अतः एकांत भक्तों को अर्थात अनन्य भक्तों को भगवान श्री कृष्ण भौतिक संपत्ति प्रदान नहीं करते। जो उनके शुद्ध भक्त होते हैं उन्हें धन नहीं देते। भागवत में श्लोक है ना, तद हरिष्ये धनम सने सने, जिन पर मैं विशेष कृपा कर देता हूं उनका सब कुछ छीन लेता हूं। प्रभुपाद जी जब बैठे थे इधर वृंदावन में तो उनके नौकर ने, जिसका नाम गौरांग था, उसने प्रभुपाद को इंटीमेट किया, सूचित किया कि स्वामी जी आपकी कंपनी में चोर घुस गए हैं झांसी में और सब कुछ माल लूट कर ले गए। तो प्रभुपाद जी ने यही श्लोक उच्चारण किया था कि जब मैं किसी पर विशेष कृपा करता हूं तो उसका छीन लेता हूं। लेकिन आप लोग डरना मत, क्योंकि भगवान की कृपा इतनी आसानी से नहीं होती। हम लोगों को तो भगवान देंगे उल्टा, ये लो ये लो, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इनको कुछ दो महीनों में ये वैसे ही भाग जाएंगे, तो इसलिए इनको कुछ दे दो। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, अतः एकांत भक्तों को अर्थात अनन्य भक्तों को भगवान श्री कृष्ण भौतिक संपत्ति प्रदान नहीं करते। कभी कभी भक्त को उपदेश कार्य के लिए कुछ भौतिक संपत्ति की आवश्यकता होती है, किंतु प्रचारक की संपत्ति कर्मी के समान नहीं होती। हाँ, कर्मी का धन कर्म के फलस्वरूप प्राप्त किया जाता है, किंतु भक्तों के धन की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा व्यवस्था की जाती है। आप समझ रहे हैं क्या कहा प्रभुपाद जी ने। अब एक विदेश में घटना घटी थी सिडनी में हमारा इस्कॉन का सेंटर था ऑस्ट्रेलिया के अंदर। तो वहां पर क्या हुआ कि भक्तों ने किराए पे लेकर एक सेंटर बना दिया और वहां कीर्तन प्रचार शुरू कर दिया विदेशी लोगों ने। तो जो मकान मालिक था वो आया किराया मांगने। अब किराया था नहीं किसी के पास, नया नया आंदोलन शुरू हुआ था। सबने कहा कि आपको अगले महीने हम 2 महीने का इकट्ठा दे देंगे। भक्तों ने सोचा 2 महीने भक्ति करेंगे तो शायद चढ़ावा आ जाए या किसी को मिल जाए तो दे देंगे किराया। दूसरे महीने में भी नहीं आया, वो फिर आया किराया मांगने। तीसरे महीने फिर आया, फिर नहीं पैसा आया। उसने कहा अगले महीने अगर मेरा किराया नहीं दिया तो तुम्हारे मित्रों को सबको बाहर फेंक दूंगा, मुझे 4 महीने का किराया चाहिए। तो 4 महीने का किराया आप मान लीजिएगा 10,000 रुपए बना। अब मान लीजिएगा क्योंकि विदेशी लैंग्वेज में वहां डॉलर्स होते हैं, तो 10,000 रुपए बन गए 4 महीने के। और पहली तारीख आई और मंगल आरती हो रही थी और सारे ऑस्ट्रेलिया के भक्त बहुत चिंतित थे कि अभी वो आएगा मकान मालिक, हमको बाहर भगाएगा और हमारे विग्रह को भी बाहर फेंकेगा। तो सारे क्या कर रहे थे, जोर जोर से बोल रहे थे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जब 5:15 बजे 5:30 बजे सब लोग जोर जोर से जप कर रहे थे आज कि प्रभु या तो हम बाहर, आप भी बाहर, या हम इसी में। तो आप लोग विश्वास करना देखिए, क्योंकि ये कार्यक्रम जो चल रहा है ना, ये कौन चला रहा है? जगन्नाथ जी चला रहे हैं इस कार्यक्रम को। हमें चुन लिया तो हमारा सौभाग्य है। हम कभी भी हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हम ये कार्यक्रम चला रहे हैं। जगन्नाथ जी कार्यक्रम चला रहे हैं, हमें केवल निमित्त मात्र भव्य सभ्य सांची। गीता में कृष्ण कहते हैं ना, हे अर्जुन तुम केवल निमित्त बनो, नहीं तो मैं किसी और को चुन लूंगा, तुम निमित्त बनो। तो सारे भक्त जब कर रहे हैं जोर जोर से, और टेंपल प्रेसिडेंट गेट पर गया बाहर देखने के लिए कि आता ही होगा। उसने कहा था 6 बजे आऊंगा,
सबको बाहर फेंकूंगा, पूरी टीम को लेके आऊंगा, बाउंसर्स। तो जब वो बाहर गया, उसने बाहर में जाकर देखा तो आकाश से नोटों की वर्षा हुई सिडनी के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। और जो आकाश से नोट गिर रहे थे उसने सारे इकट्ठे किए, गिने तो 10,000 रुपए ही निकले। उसने कहा कि प्रभु ये आपकी कलयुग में कैसी लीला है। और जब वो व्यक्ति मांगने आया तो 10,000 रुपए उसको दे दिए, उन्होंने तुरंत दे दिए। देखिए, तो भगवान, प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भगवान स्वयं व्यवस्था करते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने चैतन्य के रूप में उन्हें कहा है, संसार में भविष्यवाणी की है। क्या भविष्यवाणी की है? पृथ्वी ते अजत नगर अति ग्राम, सर्वत्र प्रचार होई बे मोर नाम। इस पृथ्वी में जितने भी नगर गांव हैं, एक दिन ऐसा आएगा घर घर में मेरा नाम लिया जाएगा। ये भविष्यवाणी की है भगवान श्री चैतन्य ने। इसलिए उन्होंने क्या कहा? चारे देखो तारे का हो कृष्ण उपदेश, हमारा क्या गुरु है तारो ए देश। जिसे भी देखो, जिसे भी मिलो, उससे कृष्ण का उपदेश सुनाओ। और आपकी सूचना के लिए मैं आपको बता दूं, हमारे गौड़ या वैष्णव आचार्यों ने एक भविष्यवाणी की है कि आज से लगभग 4000 साल बाद इस संसार की सारी जितनी भी जनसंख्या है, 95% लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे होंगे आज से 4000 साल बाद। आप मान विश्वास कीजिएगा इस पर। और हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, कहीं YouTube के माध्यम से, कहीं Facebook के माध्यम से, कहीं नगर संकीर्तन के माध्यम से घर घर में हरे कृष्ण मंत्र पहुंच रहा है, दूर दूर तक, दूर दूर के गांव तक। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु से पूछा गया, हे महाप्रभु, आप तो समुद्र पार करके जाते नहीं हो, फिर इस आंदोलन को कौन फैलाएगा, कौन चलाएगा? क्योंकि समुद्र पार करके जाओगे तभी तो फैलेगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने बंगाली में एक और भविष्यवाणी की। आप मेरे पीछे दोहराइए बंगाली भाषा। यदि पापी छोड़ धर्म, दूर देश जाए, मोर सेनापति भक्ता, जाए बेता थाए। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने भविष्यवाणी की कि यदि पापी लोग इस धर्म भूमि, भारत भूमि को छोड़कर विदेशों में जाएंगे तो मैं अपना एक सेनापति भक्त भेजूंगा। और आप लोग जानते ही हो वो कौन व्यक्ति आया? श्रील प्रभुपाद की। प्रभुपाद जी ने देखिए उठा लिया है बीड़ा, गुरु वचन गुरु का निभाने के लिए। बांट दिया कृष्ण नाम का प्रसाद सारे संसार में। प्रभुपाद जी ले गए भगवान के नाम को, घर घर में लेकर गए। कितना कष्ट सहा, 70 साल की उम्र में 2 बार हार्ट फेल हुआ। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे लोगों को भक्त बना दिया। वहां के पादरी आए कि स्वामी जी, आपने जिन लोगों को भक्त बनाया है, ये तो कभी हमारे चर्च में घुसते भी नहीं थे, और ये कृष्ण के पीछे इतने दीवाने मतवाले हो गए। आप कोई जादूगर हैं क्या? आपने कोई जादू किया है? प्रभुपाद जी मुस्कुराने लगे, कहने लगे मैंने कोई जादू नहीं किया है, लेकिन मेरा भगवान श्री कृष्ण के नाम में अटल विश्वास है, और इन लोगों ने इस हरे कृष्ण मोहम्मद का जप किया है, इसलिए आज ही कृष्ण के पीछे इतने मतवाले दीवाने हो गए हैं। तो भगवान व्यवस्था करते हैं। हम सबकी ड्यूटी है। ये नहीं कि वो भक्त जो केवल यहाँ पर देख रहे हैं कार्यक्रम में, यहाँ पर उपस्थित प्रत्येक भक्त की ड्यूटी है कि इस भगवान के जो ये यज्ञ आहुति डल रही है, इस आहुति में अपनी आहुति का एक मुट्ठी जरूर डालें। हम सबकी जिम्मेदारी है। श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भारत भूमि में हरिला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करी परोपकार। जिस किसी ने भी भारत देश में जन्म लिया है, उस सबका कर्तव्य है कि वो अपना जन्म सार्थक करे और फिर सारे दूसरे लोगों का भी उद्धार करे। ये केवल मंदिर के जो कार्यक्रम चला रहे हैं उनकी ड्यूटी नहीं है, हम सबकी ड्यूटी है। और इससे हमें क्या मिलेगा? भगवान की कृपा मिलेगी, सच्ची कृपा मिलेगी। जैसा मैंने कहा कि पूरे संसार में आंदोलन फैलना है, तो प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि भक्तों के धन की पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान द्वारा व्यवस्था की जाती है। आकाश से वर्षा हुई धन की, देखिए कहां से आए, किसने फेंके, कोई नहीं जानता, और उतने ही पैसे आए जितने की किराया देना था भक्तों को। देखिए कैसे व्यवस्था करते हैं भगवान, जिससे वे भक्ति के लिए कार्य कर सके। देखिए हम कहां
कहां से इतना धन आता है? सोचिए आप कितने डिवोटीज आते हैं, कितना धन की आवश्यकता पड़ती होगी, है ना? सबके लिए प्रसाद, सबके लिए इतनी सुंदर व्यवस्था बैठने के लिए, तो भगवान व्यवस्था करते हैं अपने आप। ये तो हमारा सौभाग्य कि हमारा धन भी कुछ भगवान की सेवा में लग जाए। चाहे गिलहरी की तरह आप सेवा करो, चाहे बड़े हनुमान जी की तरह चट्टान देकर के, लेकिन भगवान की सेवा जरूर कीजिएगा, नहीं तो लक्ष्मी चंचला है, आज आपके पास है कल दूसरे घर में चली जाएगी। प्रभुपाद जी कहते थे इसलिए अच्छा है जल्दी से जल्दी चंचला लक्ष्मी को भगवान का मंदिर बनाने में लगा दो, क्योंकि मंदिर बनाओगे, जो भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बनाता है, ब्रह्मदेव पुराण में कृष्ण बोल रहे हैं, जो मेरा महल बनाता है उसके लिए मैं पहले से महल बनाना शुरू कर देता हूं अपने धाम में। अपने धाम में उसके लिए महल बनना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसने मेरा यहाँ महल बनाया इस भौतिक संसार में। तो आप नहीं चाहते कि आपका वहां फ्लैट बने? और भगवान कभी ये नहीं देखते कि उस व्यक्ति ने 10 रुपए दिए, उसने 1 लाख रुपए दिए। भगवान ये देखते हैं बाकी कितने बचे इसके पास। कृष्ण बहुत तेज चालाक है, वो आपको जो देते उसको नहीं देखते, वो देखते बैंक में कितने बचे, किसके, उस पर निगाह रहती है भगवान की। जिसके पास जितने निकाल दो, इससे अच्छा है कृष्ण की सेवा में, ताकि आपका धन और बढ़ जाए। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं हमारे दिल्ली में। आप लोग जानते हो कितने मंदिर हैं? लगभग 17-18 मंदिर हैं हमारे दिल्ली में, एक ही छोटी सी दिल्ली में। और इसके पीछे है हिज ग्रेस वेद व्यास प्रभु जी। जब मंदिर के लिए धन चाहिए होता था भक्तों को, तो वेद व्यास प्रभु जी के पास पैसे नहीं होते थे, बैंक में लोन अप्लाई करते थे। ये अभी की घटना है, कलयुग की घटना है, आज से 30 साल पहले की। वो बैंक में लोन अप्लाई करते हैं कि मुझे मंदिर में दान देना है, लोन दे दो। लोन लेकर बैंक से दान देते थे। भगवान तो इतने खुश हो गए उनसे, इतने खुश हो गए, आज उनके पास इतना धन है कि जब वो मायापुर जाते हैं तो दान पात्र में 2 करोड़ रुपए लेके आते हैं। कहीं भी जाएंगे, वृंदावन जाएंगे 1 करोड़ दान देके आएंगे, इतना धन। अभी अभी आपने सुना होगा इस्कॉन रोहिणी मंदिर बनाया, जिसकी कॉस्ट लगभग 125 करोड़ थी। कितना सुंदर मॉन्यूमेंट उन्होंने खड़ा कर दिया, कितने मंदिर बनाकर महाराज को गिफ्ट कर रहे हैं। मतलब एक दिन ऐसा था, पैसा नहीं था, भगवान के लिए उधार लेकर दे रहे थे, आज भगवान ने कितना धन दे दिया। आप कभी भी ये मत सोचना कि हम भगवान के लिए धन दान देंगे तो हमारा खत्म हो जाएगा, खर्चा हो जाएगा। खर्चा नहीं है, इन्वेस्टमेंट है। कृष्ण गीता में बोलते हैं मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेश्य निवेशसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम नाम संचय। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, मय्येव मन आदस्व, जो कोई भी निश्चित रूप से अपनी बुद्धि को मुझ में स्थिर करता है, मय्येव मन आदस्व मयि बुद्धिम निवेश्य। निवेश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट। जो अपना इन्वेस्टमेंट मेरे लिए करता है, निवेशसि मय्येव, वो रहेगा मेरे ही पास। निवेशसि मय्येव अतः ऊर्ध्वम न संशय, इसमें संशय नहीं है अर्जुन, वो निश्चित रूप से मेरे पास आएगा। तो आगे प्रभुपाद जी 2 पंक्तियों में लिखते हैं, चूंकि भक्त श्री भगवान की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य के लिए भौतिक धन का प्रयोग नहीं करता, अतः भक्त के धन की तुलना कर्मी के धन से नहीं की जानी चाहिए। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी का तात्पर्य समाप्त हो गया। तो आज के श्लोक का निष्कर्ष ये है, आज के श्लोक में भी ये कहा गया कि हमें श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करनी है। दूसरा संदेश आज के श्लोक का ये है कि जो भी धन है हमारे पास, उसमें से कुछ % हमें भगवान की सेवा में देना चाहिए। कई बार लोग हमसे कहते हैं कि प्रभु जी हम खूब नाम लेते हैं, खूब नियमों का पालन करते हैं, आसक्ति नहीं हटती। कभी सोचा इसका कारण क्या है? जानते हैं इसका कारण क्या है? इसका कारण प्रभुपाद जी ने समझाया है। प्रभुपाद जी कहते हैं, जब एक व्यक्ति मान लीजिएगा 25,000 रुपए महीने में कमाता है, जितने % वो भगवान की सेवा में लगाएगा, उतने % उसकी आसक्ति भगवान में होगी। अब आपकी इच्छा है कितनी आसक्तियां भगवान में लगाना करना चाहते हो। अगर आप 25,000 में से महीने में 10 रुपए देना चाहते हो, तो 10 रुपए ही, मतलब कितना % आएगा, उतनी आपकी आसक्ति होगी। इसलिए रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी 50% भगवान की सेवा में लगा दिए।
तो 50% तो नहीं कहूंगा मैं, आप कहोगे अगली बार ये प्रभु जी को मत भुलाना, 50% कर लेंगे उसमें डाल दें, हम डाल दें। कम से कम 1% का तो नियम बनाइए महीने में, 1% जो भी आपकी इनकम का है। 10,000 का 1% कितना होगा? 100 रुपए, है ना? तो आप कम से कम 100 रुपए महीना नियम बंद दीजिएगा। 25,000 अगर लेते हैं तो 250 रुपए पहले से निकाल के रख दीजिएगा महीने में। ये मेरे नहीं है, ये कृष्णा के पैसे। आप देखेंगे घर में आपकी सुख शांति भी आएगी, संपन्नता आएगी, साथ में आपकी आसक्ति भी कृष्ण में जाएगी। 50% दोगे तो 50% कृष्ण के लिए आसक्ति, 50% परिवार के लिए। ये हम पर निर्भर है। और भक्ति में वो व्यक्ति बड़ा सुख पाता है। जैसा मैंने उदाहरण दिया, देखिए वेद व्यास प्रभु जी का, कितने मंदिर बना दिए उन्होंने, 17-18 मंदिर, और एक हमारा इस्कॉन द्वारका में मंदिर बन रहा है। देखिए लगभग 350 करोड़ पर इसका बजट जा चुका है। 350 करोड़ रुपए लगेगा इस मंदिर को समापन में। कितना पैसा लगेगा, कैसा मंदिर होगा सोचिए वो। तो आप भक्तों से यही विनती है, आप भी श्री कृष्ण भगवान की शरण ग्रहण कीजिए। श्री कृष्ण आपसे कुछ भी रखेंगे नहीं, आपको डबल एंड करके वापस लौटाएंगे और अपना प्रेम भी प्रदान करेंगे। और शरणागति का सबसे पहला लक्षण होता है उनका नाम जप करना। अगर हम उनका नाम जप करेंगे, उनकी कथा वो पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमें उनकी हेतु की कृपा प्राप्त होगी। ठीक है, हरे कृष्णा। तो किसी भक्त का कोई समय है प्रश्न का या नहीं? समय जो हो गया, अभी 9:40 हो गया, पहुंच गया टू मच। यस, ओके। हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम राम हरे हरे। तो बहुत ही सुंदर प्रभु जी के मुखारबिंद से हम लोगों को इस जीवन के परम लक्ष्य के बारे में सुंदर ज्ञान और शिक्षाएं प्राप्त हो रही हैं प्रभु जी का रूप में। बहुत बड़ा सौभाग्य है। और संक्षिप्त में हम प्रभु जी का परिचय देना चाहेंगे, क्योंकि प्रारंभ में समय अभाव के चलते हम नहीं बता पाए। ये जो हमारे जीवन का अनमोल समय बीत रहा है, श्री प्रभुपाद जी बताते हैं कि यह मनुष्य जीवन बहुत ही दुर्लभ है। और ऐसे मनुष्य शरीर को पाने के बाद जिनको गुरु कृष्ण की कृपा से भक्तिलता बीज प्राप्त हुआ है, वे और भी भाग्यशाली जीव हैं इस पृथ्वी पे। और इसी क्रम में हम सब भक्तों को साधु संग प्राप्त हो रहा है। प्रभु जी का आगमन हुआ नरेंद्र प्रभु जी के माध्यम से, और प्रभु जी के मुखारबिंद से हम लोग इस भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। वास्तव में हमारे जीवन के ये बहुत ही अनमोल समय है। और इस प्रकार से हम सब कृष्ण कृपा के पात्र जरूर हैं। नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं कि गंगार परस हिरा पाश्चात्य पावन। और वैष्णव के विषय में दर्शने पवित्र कर एक तो मार्ग है। इन आंखों से जब हम साधु पुरुषों का दर्शन करते हैं, उनके मुखारबिंद से हम भागवत की कथा का श्रवण करते हैं, तो वास्तव में हमारा हृदय पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और ऐसा ही संग प्रभु जी के माध्यम से हमें प्राप्त हो रहा है। आज भी प्रभु जी प्रतिदिन अलग अलग शास्त्रों से 12 पेज नियमित रूप से आज भी प्रभु जी अध्ययन करते हैं। प्रभु जी बता रहे थे कि हमने अपने आंखों से देखा है कि 3-3 बजे रात तक प्रभु जी अध्ययन करते रह जाते हैं, आज भी। और इसी अध्ययन का देन है कि आज ऐसे दिव्य उपदेशों को हम लोग प्रभु जी के मुखारबिंद से श्रवण कर रहे हैं। और ऐसा लगता है कि वास्तव में जीवन कृष्ण के लिए ही होना चाहिए, और इस शरीर का कोई किसी प्रकार की उपयोगिता नहीं है।
अपने 30 साल के कार्यकाल में, 30 साल के आध्यात्मिक जीवन में 4 बार प्रभु जी ने श्रीमद् भागवत का पठन किया, 3 बार चैतन्य चरितमृत, 3 बार चैतन्य भागवत, 2 बार वाल्मीकि कृत रामायण, 2 बार महाभारत, 1 बार चैतन्य मंगल और सैकड़ों पाठ से ज्यादा श्रीमद् भागवत गीता और श्री प्रभुपाद जी की लिखी हुई छोटी छोटी पुस्तकों का प्रभु जी ने अध्ययन किया। प्रभु जी का जन्म 13 अगस्त 1965 ईस्वी को हुआ और उसी दिन 13 अगस्त 1965 को ही श्री प्रभुपाद जी भारत से अमेरिका के लिए इस चैतन्य महाप्रभु के मिशन को सफल बनाने के लिए, इस कृष्ण नाम का प्रचार करने के लिए भारत छोड़कर अमेरिका गए थे। और प्रभु जी का उसी दिन जन्म हुआ 13 अगस्त 1965 को। मानो भगवान ने प्रभु जी को नियुक्त किया कि अब श्री प्रभुपाद जी अमेरिका जा रहे हैं और आप भारत में प्रचार कीजिए, है ना। और इसका सुंदर अवसर हम सब भक्तों को प्राप्त हो रहा है। प्रभु जी के शिक्षा गुरु के रूप में हिज ग्रेस गीतामृत प्रभु, जिन्होंने बहुत सुंदर भगवत गीता के ऊपर ग्रंथ टीका लिखी है, श्री भगवान ने कहा, जिसको हम लोग पढ़ते भी हैं, तो ऐसे हिज ग्रेस गीतामृत प्रभु ने प्रभु जी को तराशा है और एक अनमोल मणि के रूप में हम सबको लाभान्वित करने के लिए प्रभु जी को पिरोया है। तो प्रभु जी के शिक्षा गुरु हिज ग्रेस गीतामृत प्रभु जी हैं, जिनकी कृपा से प्रभु जी आज अपने आध्यात्मिक जीवन में इस स्थिति में हैं। साथ ही साथ प्रभु जी ने कृष्ण जन्माष्टमी के दिन इस कौम को ज्वाइनिंग स्वीकार किए और 196 में प्रथम बार में ही प्रभु जी ने 16 माला का जप प्रारंभ कर दिए और आज भी नियमित रूप से प्रतिदिन मंगला आरती अटेंड करते हैं। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो करे मंगला कभी ना हो कंगला, क्योंकि प्रातः कालीन में जब इन आंखों से भगवान के सुंदर श्री विग्रह का दर्शन होता है तो पूरा दिन जीवन में मंगल मंगल होता है। अब गोपियां भी कहती हैं वेणु गीत में कि अक्षर बताम फलमिदम परम विदाम। इन आंखों का फल भी यही है कि जब आंख खुले तो भगवान के सुंदर रूप का दर्शन हो। तो आज भी प्रभु जी नियमित रूप से मंगला आरती दर्शन करते हैं। 2001 में मोक्षदा एकादशी गीता जयंती के दिन परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के द्वारा प्रभुपाद हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी के द्वारा प्रभु जी की दीक्षा हुई और भक्ति शास्त्री कोर्स प्रभु जी ने मायापुर इंस्टीट्यूट से पूरा किए। अभी वर्तमान में LIC के चेयरमैन क्लब के मेंबर हैं और LIC में फाइनेंशियल एडवाइजर भी हैं। आज फेसबुक के माध्यम से, ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से टेक्सास, बर्मा, सैन फ्रांसिस्को, दुबई, जुहू, मुंबई, फरीदाबाद, बहादुरगढ़, दिल्ली, द्वारिका, अनेक स्थानों पर निस्वार्थ भाव से महाप्रभु के इस आंदोलन को, श्री प्रभुपाद जी के इस मिशन को, श्रीमद् भागवत के दिव्य उपदेशों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही साथ प्रभु जी गृहस्थ हैं, बहुत सुंदर पत्नी माता जी आदि लीला माता जी वो भी हमारे बीच हैं और प्रभु जी के 3 सुपुत्र हैं। पूरा परिवार, छोटे पुत्र मधुर कृष्ण, नाम भी बहुत मधुर है, हम लोग के बीच में हैं, जो बहुत सुंदर कीर्तन करते हैं। बाकी 2 बेटे जॉब में हैं और जॉब में रहते हुए भी एक कीर्तनीय हैं और दूसरे भी भगवान की सेवा में लगे हुए हैं। प्रभु जी के साथ प्रभु जी के बड़े भाई हिज ग्रेस नीलमणि प्रभु जी भी हैं और आज इस कलयुग में भाई भाई में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम, ये तो केवल भक्ति से ही संभव है।
साथ साथ चलना, साथ साथ खाना, साथ साथ रहना, ये केवल और केवल भक्ति से ही संभव है। जैसे प्रभु जी के मुखारबिंद से हम लोग कथा सुन रहे हैं, वैसे भी माता जी भी पार्थ सारथी फाउंडेशन यूएसए भक्ति शास्त्री कोर्स की और कोरोना के काल में जूम ऐप के माध्यम से बहुत सी माताओं को अपने दिव्य उपदेशों से, भागवत के प्रवचनों से अनेक माताओं को माता जी ने भक्त बनाया और 3 बार माता जी भी 3 बार पूरे भागवतम का और भी छोटे छोटे ग्रंथों का अध्ययन किया है। और जैसा कि कथा में प्रभु जी बताए कि माताओं का हृदय स्वाभाविक करुणा से युक्त होता है। नरहरि करुणा प्रभु बता रहे थे कि एक बार जब मैं दिल्ली में था तो मैं प्रभु जी के घर पे गया था और प्रभु जी के घर पे मैं बैठा था, तब तक वहाँ पर परम पूज्य हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी का भी आगमन हुआ। महाराज जी भी आए और माता जी ने बहुत सुंदर स्वीट राइस बनाया था। तो मैं महाराज जी के चरणों में बैठा था नीचे और महाराज जी स्वीट राइस 1 चम्मच लिए और माता जी को बुलाकर माता जी के कानों में बोले कि केवल तुम और हिज ग्रेस सचिपति प्रभु जी जो कि पति पत्नी है, तुम और प्रभु जी ही लेना। लेकिन नरहरि प्रभु बता रहे थे कि मैंने सुन लिया धीरे से। महाराज जी धीरे से ही बोले लेकिन मैं सुन लिया क्योंकि मैं बगल में ही था। तो मेरे मन में भी बहुत इच्छा जाहिर हो गई कि काश मुझे भी मिल जाता, जैसे माधवेंद्रपुरी जब खीरचरा गोपीनाथ यात्रा पे जा रहे थे तो वहां पे जब उनके बगल से खीर का मटका गया तो इतना सुंदर सुगंध लगा, उनके मन में इच्छा हो गई, फिर अपने को दिखाने लगे कि हाय हाय मेरे मन में ऐसी कैसी इच्छा हो गई। तो नरेंद्र बता रहे थे कि मेरे मन में भी इच्छा हो गई कि काश मुझे भी मिल जाता। लेकिन महाराज जी तो बोले थे कि आप लोग केवल लेना, लेकिन कुछ ही समय बाद जब सब भक्त लोग वहां से चले गए, बहुत सारे भक्त थे, तो मैं इसी आस में बैठा रहा कि शायद मुझे मिल जाए, शायद मिल जाए अंत में भी। और माता जी ने बिना कुछ कहे अंदर से लेकर आई और बोली कि लो आप भी लो और जल्दी से ले लो, बाकी सब भक्त। तो वास्तव में माताओं का हृदय बहुत स्नेहमयी होता है, कोमल होता है और ऐसी माता जी प्रभु जी के साथ हैं और आध्यात्मिक जीवन में साथ साथ आगे बढ़ रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोगों के बीच में श्रीमान रघुनाथ राम प्रभु जी भी हैं, जो कि पीछे बैठकर बहुत सुंदर सेवा प्रभु जी की करते हैं, तन मन धन से हर प्रकार से सहयोग करते हैं और बहुत कुछ प्रभु जी के द्वारा सेवा प्राप्त होता है। तो इन सभी प्रभु जी के साथ साथ उपस्थित सभी उपस्थित आगंतुक भक्तों का भी हम हरे कृष्ण महामंत्र से वार्ता करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप सभी श्रोता वैष्णव भक्त वैष्णवी माताओं से निवेदन भी करेंगे कि जीवन बहुत अनमोल है और ये मनुष्य जीवन ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। और उसमें भी हमें इतना सुंदर शुद्ध साधु के मुखारबिंद से संगति प्राप्त हो रही है। तो इस समय का हम विशेष अपने जीवन में इसको धारण करें। और आज एक दिन समाप्त हो गया, 3 दिन का एक कथा सत्र है। प्रातःकालीन सुबह में 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक, शाम में 7:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक कथा का टाइमिंग है। आप लोग प्रतिदिन आइए और अपने आसपास के लोगों को भी लाइए ताकि हम भी भजन कर सके। जैसे करो कि जारे देखा तारे करो कृष्ण उपदेश, चैतन्य महाप्रभु का हर जगह प्रचार करना है, भगवान के नाम को गाना है, इससे भगवान के नाम की शक्ति बढ़ती है। तो आप लोग अपने आसपास के लोगों को भी लेकर आइए, समय से आइए और एक एक सेकेंड एक एक मिनट
हम सब के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ आज भी इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में बहुत से भक्तों का सहयोग प्राप्त हुआ है, जिसमें नागेंद्र प्रभु जी 500, मोहन प्रभु 200, विमला माता जी 300, जितेंद्र प्रभु जी 500 और कोई माता जी है 101 रुपया, मुन्ना प्रभु जी 101 रुपया, मुन्नू सेठ 501 रुपया, विवेक प्रभु 100 रुपया, भोला प्रभु जी 100 रुपया और रोशन प्रभु 200 रुपया। तो इन सारे भक्तों का भी हम हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे जिन्होंने इस कार्यक्रम में सहयोग दिया, और साथ ही साथ आप सभी श्रोता वृंद का भी जो इतने एकाग्रता के साथ इतने बच्चे होने के बाद भी सब लोगों ने शांति से इस कथा रस का पान किया है। तो आप सभी कृपा के पात्र हैं और हम सभी लोगों का हरे कृष्ण महामंत्र से आभार व्यक्त करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और आप भी अगर इस कार्यक्रम में सहयोग करना चाहते हैं तो सामने रिसेप्शन काउंटर पे अपना नाम लिखा सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। हरे कृष्ण। कल सुबह में अच्छा राधिका माता जी 100 रुपया और अंजलि माता जी 101 रुपया। कल सुबह में पुनः 4:45 बजे मंगला आरती में आइए सभी भक्त, और मंगला आरती के पश्चात बहुत सुंदर प्रभु जी के साथ बैठकर इतने सारे सीनियर डिवोटी के साथ में बैठकर जप करने का एक अनुभव एक बार आकर देखिए। कुछ चीज वाणी से नहीं व्यक्त किया जा सकता है, कुछ चीज जो होता है अनुभव कि ऐसे शुद्ध साधु के साथ बैठकर जप करने से क्या मतलब एक फीलिंग अनुभव। और कल उसमें भी बहुत माधव तिथि भक्ति रे जननी है ना, जतने पालन करी, तो कल एकादशी भी है। तो ऐसे पवित्र तिथि में तो अवश्य ही ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जब हमारे नेत्र खुले तो सीधे जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा चक्र सुदर्शन जी के दर्शन हो, गौर निताय के दर्शन हो, और ऐसे शुद्ध साधु के साथ बैठकर हम जप करें, फिर श्रृंगार दर्शन करें, प्रभु जी के मुखारविंद से भागवत कथा सुने। तो आप लोग कल प्रयास कीजिए कि एकादशी के दिन अधिक से अधिक संख्या में मंगला आरती में उपस्थित होइए। हरे कृष्णा। और कीर्तन होगा, फिर सभी भक्तों के लिए प्रसादन होगा। हरे कृष्णा।